This call is now being recorded. ओके तो आप चारों को रिकॉर्डिंग में वॉइस आ गए सारे आप चारों लोग को Yes, sir. ओके फाइन। तो अगेन सारे बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग एंड आई होप आप सारे बच्चे अच्छे होंगे, ठीक ना बच्चों। कल जैसा पता हो कल आपका जो टेस्ट है ये आपका स्टीरियो केमिस्ट्री का टेस्ट होने वाला है, ठीक है ना। ये आपका इस चैप्टर का टेस्ट होने वाला है। अगेन बच्चों अगर मैं स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करूं तो जेई में अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं बच्चों तो इसमें मैं देखा गया बच्चों की ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते। अगेन आपको है ना बेसिक वाला पार्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको बेसिक वाला पार्ट पता चल गया तो आप चीजों को आराम से कर लोगे, ठीक है ना। नॉर्मल एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि आपको निकालना पड़ेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है ना। कितना आपका कायरल सेंटर है, ठीक है ना, ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो अगेन बच्चों काफी बेसिक क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ओके डन। Yes, sir. Yes, sir. ओके अब देखो अगर मैं बात करता हूँ आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के बारे में, ठीक ना। तो हम जनरली क्या देखते हैं, ये देखो आपको यहाँ पर लिखा भी होगा, ठीक ना। अगर आपका कार्बन, ठीक ना, कार्बन है, मान के चलो यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन, है ना। ये अज्यूम करो कि यहाँ पे कार्बन के पास कोई 4 अलग अलग ग्रुप्स है। मान के चलिए कि आपके जगह पे एक हाइड्रोजन है, एक के जगह आपका मिथाइल है, ठीक है ना, एक जगह आपका इथाइल है और एक जगह आपका क्लोरीन है। तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि सारे कार्बन पे अलग अलग एटम्स, अलग अलग कंपाउंड, राइट। तो क्या होगा, ये आपका हो गया कायरल सेंटर। क्या बच्चों इसे बोलते हैं, हम इसे बोलेंगे कायरल कार्बन कहेंगे। इतना पार्ट सबको समझ में आया बच्चों, बताओ जरा। अनमोल, चिराग, मीनाक्षी। Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हाय बच्चा, वेरी गुड इवनिंग मनीष बेटा, वेरी गुड इवनिंग, ठीक है ना। अब देखो अभी आपको दिख रहा होगा, ये एक आपको डैश दिख रहा होगा, एक आपको सॉलिड वेज दिख रहा होगा। इसे हम बोलते हैं सॉलिड वेज। क्या बोलते हैं बच्चों, हम इसे सॉलिड वेज बोलते हैं। वो क्या होता है, देखो जरा, ये कार्बन है, ओके। अगर मैं ऐसा बॉन्ड बनाता हूं और उसको मैं से एकदम स्ट्रॉन्ग करता हूं और उसको मैं यहाँ पे सी लिखता हूं, ठीक है ना, और फिर मैं यहाँ पे डैश करके मैं एच लिखता हूं और एक बॉन्ड है जो प्लेन में, ये आपका इथाइल है और यहाँ पे आपका मिथाइल है। तो इसका मतलब क्या होगा, आप ये बोलोगे जो आपका डैश वाला पार्ट होगा वो आपके सामने है। मतलब मान के चलो अगर ये आपका प्लेन, जैसे मान के चलो ये आपका प्लेन है, ये मोबाइल मेरा, मान के चलो मोबाइल आपका कार्बन है, ओके। तो इस कार्बन पे आपका दो इथाइल मिथाइल आपका प्लेन जुड़े, मतलब कि एक इथाइल ऐसा होगा, ओके, और एक इथाइल ऐसा होगा, मतलब कि प्लेन में ही है। जिस डायरेक्शन में कार्बन है उसी डायरेक्शन में आपका इथाइल है और मिथाइल है, ओके। जो आपका है स्ट्रॉन्ग वेज, जो आपका वेज वाला पार्ट है, वो क्या होगा, वो आपके सामने, मतलब कि वो आपके सामने आएगा। मतलब कि आप वो सोचो कि वो आपका इससे ऊपर वाला पार्ट होगा, वो आपका प्लेन के ऊपर होगा। और ये वाला पार्ट क्या होगा, ये आपका बैक साइड, ये आप बैक साइड बोलो, आप इससे फ्रंट बोलो। समझिए बच्चों, ऐसे बच्चों आपको यहाँ पे चीजों को समझना है। इतना पार्ट समझ में आया सारे बच्चों लोग को, बताओ जरा। स्ट्रॉन्ग और वेज और डैश का मतलब सबका समझ में आया, इतना पार्ट बताओ जरा, आया। Yes, sir. ओके बच्चों आपको पता होगा, अगर आपने बायो मॉलिक्यूल पढ़ा होगा तो कभी कभी हमें नाम चीजों को ऐसे लिखते हैं, देखो ऐसे लिखते हैं, राइट, देखो ऐसे लिखते हैं, CHO, है ना, यहाँ पे OH, यहाँ पे H और यहाँ पे आगे यहाँ पे लिखो CH2OH, ऐसा कुछ है, राइट। तो बच्चों ये जो अगर मैं इसको इस वे में लिखता हूँ, इसका एक नाम आता है, इसका नाम क्या होता है वो हम नीचे पढ़ेंगे, ठीक ना। इसे हम बोलते हैं प्रोजेक्शंस। सो हॉस प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन, तो ये सारे प्रोजेक्शन बच्चों हम नीचे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो खाली मैं आपको ये डैश और वेज के बारे में बता दिया। इतना पार्ट सबको समझ में आया, बताओ जरा, हाँ है ना, इजी। Yes, sir. ओके बहुत बढ़िया। अब बच्चों हम जरा देखते हैं आपका आइसोमर के बारे में, ठीक ना। तो देखो यहाँ पे देखो, जब हम आइसोमर के बारे में बात करेंगे, जब हम
आइसोमेरिज्म की बात करेंगे तो हम क्या देखते हैं, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर नोन एज आइसोमर्स, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पे आपको तीन चार टाइप का आइसोमर दिखाई देगा। ये आपने 11 में पढ़ा होगा, दैट इज चेन आइसोमर। बच्चों ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आप पूछ जाएगा आपका 11 चैप्टर से 10 चैप्टर से, जो कि आपका हेलो अल्केन हेलोरिन चैप्टर है। आपको ऐसा बोलेंगे कि CH3 CH2 CH2Br, है ना। आप बोलो इसका नाम क्या है, इसका नाम है ब्रोमो प्रोपेन, है ना, बताओ जरा, है कि नहीं है? Yes, sir. ओके। अब देखो, अब क्या बोलेंगे आपको कि ये जो कंपाउंड है इसको हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखो C3H7Br, और आपको बोलेंगे कि इस कंपाउंड का आइसोमर ड्रॉ करो। तो कुछ खास नहीं बच्चों, कुछ नहीं है, खाली आपको कार्बन चेन को सब्स्टिट्यूट करना है। देखो जैसे आपका यहाँ पे अनपेंटेन है, कैसा बच्चों अनपेंटेन मतलब क्या, पांचों के पांचों आपका सेम कार्बन पे गया। अब क्या हो गया बच्चों, देखो एक मिथाइल ग्रुप को मैं कोई दूसरे कार्बन चेन में डाल रहा हूं, तो क्या बन गया, ये आपका बन गया आइसोपेंटेन। ओके, ये आपका बन गया आइसोपेंटेन, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, आपका दो कार्बन को मैं एक कार्बन डाल रहा हूं, मतलब कि यहाँ पे दो पे आपका यहाँ पे समझो, यहाँ पे भी मिथाइल है और यहाँ पे मिथाइल है, तो ये आपका बन गया नियोपेंटाइल। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कार्बन के चेन में हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, इसलिए हम इसे बोलेंगे आपका चेन आइसोमर कहेंगे। सिंपल है, ये बेसिक पार्ट होगा। आया मेरे प्यारे बच्चों? डन? Yes, sir. जैसे आप देखो, जैसे आपका है 1 ब्रोमो प्रोपेन, है ना। अब क्या करो, अब आप ब्रोमीन को यहां डाल दो, यहाँ पे CC को तो यहाँ पे डाल दो Br, राइट। तो क्या बन गया, ये बन गया आपका 2 ब्रोमो प्रोपेन, राइट। ये क्या, ये बन गया आपका 2 ब्रोमो प्रोपेन। पहले आपका मिथाइल ग्रुप का चेंज होता है, अब अगर आपका कोई भी फंक्शन चेंज आ रहा है तो ये कहाँ पे क्लास होगा, ये पे क्लास होता है आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म क्लास होता है। देखो सर यहाँ पे लिखा है आपको, देखो ये पार्ट सेम वही पार्ट है। आया बच्चों? तो ये आपको समझना है प्रॉपर्ली। कमल, मीनाक्षी, चिराग, जतिन, निखिल, पम्मल, मनीष, आया ये पार्ट समझ में? बताइए जरा। Yes, sir. ओके, आगे बच्चों ये काफी सिंपल पार्ट है, लेकिन बच्चों क्या होता है ना, जब आप एग्जाम में इस चीज को करते हो, पढ़ने में बहुत आसान है, लेकिन जब एग्जाम में बहुत सा टेंशन चलता है, ठीक है ना, आपको बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन देखने मिलता है, तो क्या होता है ना, आपको इस आइसोमर को ड्रॉ करने में टाइम चाहिए होगा। तो ऐसा हो सकता है बच्चों, अगर आपका ऑर्गेनिक में अगर आपको स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत आ रही है, तो क्या होगा, आपको थोड़ा सा इसको समझने में थोड़ा डाउट, मतलब कि आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन से कार्यों में सब्स्टिट्यूट करो, ऐसा हो सकता है। और एक क्या होगा, जब आप स्लोली प्रीवियस क्वेश्चंस, ठीक है ना, और आप एनसीईआरटी क्वेश्चन जब करोगे, तो वहां पे जितने क्वेश्चन कर लोगे तो आपका सारा डाउट सॉल्व हो जाएगा। समझे सारे बच्चे? ये आपको समझना है। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, फाइन। आगे में पे बच्चों, जिन बच्चों लोग का फॉर्म बाकी है, और अगर आपके पास कोई कास्ट सर्टिफिकेट है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC ST, ठीक है ना, तो अभी से फटाफट से अपने तहसीलदार के पास जाकर जल्दी से अपना सर्टिफिकेट बना लो और अपलोड कर लो, ठीक है, बिकॉज वो आपको मांगते हैं सर्टिफिकेट, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ओके फाइन बच्चों, अब देखो, अब बच्चों हम बात करेंगे आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पर, ठीक ना। तो हाँ, ये चीज ध्यान रखना, जैसे ये आपका एल्डिहाइड है और यहाँ पे आपका कीटोन है, तो क्या बच्चों का, ये आपका होता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो ये ध्यान रखना, एल्डिहाइड और कीटोन क्या होता है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरा अल्कोहल एंड ईथर, क्या बच्चों, ये आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो बच्चों नोट डाउन कर लो कि एल्डिहाइड कीटोन आपका एक फंक्शनल आइसोमर है, अल्कोहल और ईथर आपका फंक्शनल आइसोमर है, ये आपको नोट डाउन करना है। और अगेन बच्चों काफी सिंपल पार्ट है, जैसे आप इसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना पार्ट आपको अच्छे से आते रहेगा। समझ रहे? ये बेसिक पार्ट है,
और फिर हम इसको जब क्वेश्चन तो आपको और समझ में आएगा ये पार्ट। आई होप ये पार्ट आपको समझ में आ रहा है बच्चों ना, सिंपल सा पार्ट है, बताओ जरा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, इतना कर लो और देन फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे कोई बच्चों डाउट नहीं, राइट है ना, डाउट नहीं ना। और बच्चों कल जो आपका एग्जाम होगा, टेस्ट होगा, वो टेस्ट में बच्चों आपका ऐसे क्वेश्चन आएगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उस टेस्ट का जो क्वेश्चन जो पढ़ने का बच्चों, क्वेश्चंस को पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। इसलिए बच्चों सबसे पहले जो हार्ड क्वेश्चंस है, जो आपको क्वेश्चन हार्ड लग रहे हैं, उसको आप इन्हें स्किप करना। जो आपको बहुत इजी लगते हैं, आसानी से आप उसको करना। और ऐसे क्वेश्चन काफी मिलेंगे आपको, ठीक है ना। जो इजी लगता है उसको पहले करना, एंड जो हार्ड लगता है उसको आप बाद में करना। वहां पे एक बटन होगा मार्क फॉर रिव्यू, उसको क्लिक करके आप आगे कर सकते हो, ठीक है। चलिए, Yes, sir. इतना पार्ट आप लोग का आया। जतिन, निखिल बताइए। निखिल एंड जतिन, मेरी आवाज आपको आ रही है प्रॉपरली? बताइए जरा। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बच्चों, अब हम बात करेंगे आपका मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। अब बच्चों ये पढ़ आपका एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। देखो मोस्टली बच्चों क्या होता है, जो आपका मेटामेरिज्म होता है वो आपका ईथर वाले ग्रुप में, आपको ईथर में आपको वहां पर देखने मिलता है। तो यहाँ पे देखो, अगर आपका ईथर आपका एसिमेट्रिक है, देखो यहाँ पे आपका एक कार्बन है और यहाँ पे आपके पास 3 कार्बन एटम्स, राइट है कि नहीं है। एक्चुअली आपका एक इथाइल, ये आपका प्रोपाइल ग्रुप है, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं यहां से कार्बन को CH2 ग्रुप को यहाँ पे लेके आ जाऊं, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C2H5, और राइट साइड में हो गया आपको बन जाएगा आपका अगेन C2H5। तो क्या बच्चों, इसे हम बोलते हैं आपका मेटामेरिज्म बोलते हैं। देखो क्या लिखा, देखो इट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट अल्काइल ग्रुप ऑन द आइदर साइड ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप इन द मॉलिक्यूल, ठीक है ना। अगर आपका 2 अलग अलग कार्बन एटम है फंक्शन पे, तो वहां पे आपको मेटामेरिज्म देखने मिलेगा। इसे हम बोलते हैं आपका मेटामेरिज्म। मोस्टली क्या बचता है, मोस्टली आपको ईथर में आपको देखने मिलता है। 90% केस में आपको यहाँ पे ईथर में आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। इसे हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। आया बच्चों? अगेन नाम सुनने में थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, पर सिंपल सा है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इतना पार्ट सारे बच्चों लोग आया, बताओ जरा, हाँ ना, बोलिए। Yes, sir. ओके फाइन। अब बच्चों अभी आपको दिख रहा होगा टॉटोमेरिज्म। जितना भी बच्चों हमने पढ़ाई किया ना, उन सब में से सबसे ज्यादा IMP यही है। टॉटोमेरिज्म बच्चों आपका सबसे ज्यादा IMP है। बच्चों हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम बात करेंगे आपका टॉटोमेरिज्म के बारे में, तो वहां बच गया होगा, वहां पे आपका क्या बचोगा, वहां पे आपका हाइड्रोजन का मूवमेंट। क्या बचोगा, वहां पे आपका हाइड्रोजन का मूवमेंट होगा। इतना समझ में आया बच्चों? बताओ जरा, हाँ ना, बोलिए जरा, आया? Yes, sir. बताइए। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने लिया है कीटोन, मतलब कि एक आपका एल्डिहाइड ले रहे हैं। कैसा बच्चों, ऐसा कुछ है CH3 C डबल बॉन्ड O H। अब बच्चे में क्या करूंगा, ध्यान दो बच्चों, तो ये डबल बॉन्ड को मैं यहाँ पे लेके आऊंगा और इस हाइड्रोजन लेके जाऊंगा यहाँ पर। ओके सॉरी सॉरी, मैं मिस्टेक कर दिया, सॉरी। आपको हाइड्रोजन शिफ्ट करना है, आपका अल्फा, सॉरी आपको यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन शिफ्ट करनी है। तो क्या देखो जरा, इसके पास आपका पास अल्फा हाइड्रोजन है, कंपाउंड के पास क्या होगा, ये डबल बॉन्ड जाएगा यहाँ पर, और इसके पास एक H जाएगा, इसके पास यहाँ पर जाएगा। तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड C OH और यहाँ पे H बना बच्चों। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन का मूवमेंट हो रहा है, हाँ है ना, बताओ जरा। ओके, पहले क्या बच्चों, ये आपका था एक, यहाँ पे आपका यहाँ पे था, इसे हम बोलते हैं कीटो फॉर्म। इसे हम कीटो फॉर्म कहते हैं ना, हम इसे बोलेंगे इनॉल फॉर्म। हम इसे बोलेंगे इनॉल फॉर्म। इनॉल बच्चों को बोला बिकॉज इस कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड भी है, तो आगे EN आ गया, और OH भी, इसलिए हम इसे बोलते इनॉल बोलते हैं। ओके, पहला पार्ट है, इसे हम बोलते हैं कीटो फॉर्म, इसे हम बोलते हैं कीटो फॉर्म, और इसे हम बोलते हैं
इनॉल फॉर्म। अगर आपको एग्जाम पूछ जाए कौन सा ज्यादा स्टेबल, तो हम क्या देखते हैं बच्चों कि कीटो फॉर्म क्या होता है, जो आपका जनरली ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू इनॉल, ठीक है ना। तो ऐसे बच्चों आपको चीजों को आपको प्रॉपरली यहाँ पे समझना पड़ेगा। आया मेरे प्यारे बच्चों लोग, बताओ जरा, हाँ है ना, इजी। Yes, sir. तो Yes, आपको sir. ये देखो, अभी आपको एग्जाम पूछेगा इनमें से कौन से कंपाउंड में होगा टॉटोमेरिज्म और किस में होगा रेजोनेंस, है ना। बच्चों क्या होता है रेजोनेंस वाला पार्ट है ना, रेजोनेंस वाला पार्ट जो होता है वो आपका एग्जाम में कंफ्यूज करता है। तो ध्यान बच्चों ध्यान देना, रेजोनेंस में आपका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या होगा, आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। लेकिन जब हम टॉटोमेरिज्म की बात करें वहां पे आपका हाइड्रोजन का आपका मूवमेंट होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। आया मेरे प्यारे बच्चों लोग, बताओ जरा ये पार्ट, इजी। Yes. Yes, sir. और Yes, बच्चों sir. एग्जाम में बच्चों, इस बार एग्जाम बच्चों इस वाले पार्ट से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, 2 क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों आपको पूछा गया था। अब क्वेश्चन कैसे पूछा था वो भी मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे बच्चों देखो, ये आपका है साइक्लोहेक्सोन है, कीटोन ग्रुप है, हाँ। यहाँ पे भी आपका अल्फा कार्बन है और इसके पास भी आपका अल्फा कार्बन है। तो कहीं से भी और बच्चों क्या हो कुछ नहीं करना, देखो जरा डबल बॉन्ड को यहाँ पे डाल दो, H को यहाँ पे लेके जाओ, क्या बन गया, ये आपका OH हो गया और डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, क्या बन गया, ये आपका बन गया आपका इनॉल फॉर्म, ये आपका इनॉल फॉर्म हो गया, ठीक है ना। तो बच्चों ऐसे आपको बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन देखने मिलेंगे। आया मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब मीनाक्षी, मनीष, निखिल, चिराग, जितिन, अब बच्चों अभी मैं आपको बताऊं कि एग्जाम, इस बार एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आया था। बच्चों इस बार क्वेश्चन में ये आया, देखो जरा बताता हूँ। एक क्वेश्चन पूछा गया था, आपको ऐसा कुछ दिया था ना, आपको ऐसा कुछ दिया गया था, डलबंडो डलबंडो, ये सब एक दिया था, ऑप्शन एक दिया गया था, एक ऐसा दिया गया था डलबंडो डलबंडो और यहाँ पे आपका डलबंडो, ठीक है बच्चों, समझ गए। Yes, sir. और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है इन सब में से, ओके। और बच्चों आपको शायद से पूछा जाएगा कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा इनॉल कंटेंट किसमें होगा, क्या पूछे बच्चों, पूछा जाएगा आपको एग्जाम में इन सब में से सबसे ज्यादा इनॉल कहां पे दिखा जाएगा। अब बच्चों इनॉल का आपको क्या चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, राइट, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है इसके पास और इसके पास यहाँ पे एक हाइड्रोजन है इसके पास है, तो क्या होगा, अब क्या करूंगा मैं, आज यहाँ पे जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, आज यहाँ पे आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, तो क्या बनेगा, ये ऐसा बनेगा, देखो जरा OH, और यहाँ पे नहीं है, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, एक छोड़ के फिर यहाँ पे आना चाहिए, हाँ बनेगा यहाँ पे आपका आएगा, ऐसा बनेगा, देखो जरा बनेगा बच्चों, बताओ जरा, हाँ है ना। Yes, देखो, sir. Yes, sir. ये यहाँ पे आएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, बनेगा, तो ये बन गया। बच्चों क्या ये एरोमेटिक है, आप बोलोगे सर ये आपका एरोमेटिक नहीं है, अभी मैं आपको कुछ देर बाद आपको एरोमेटिक वाला पार्ट बता दूंगा, ठीक देखो। लेकिन तो आप बोलो यहाँ पे आपके पास 2 इनॉल है, ओके। अब यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे क्या होगा, देखो इसके हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो यहाँ पे OH गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे H गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे H गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो क्या बनेगा, ये आपका ऐसा बनेगा 1 2 और 3 और यहाँ पे आएगा OH, तो यहाँ पे आएगा OH और यहाँ पे आएगा OH, बताओ जरा, हाँ है ना, बताओ Yes, Yes, sir. sir. क्या बन गया, एक तो बन गया एरोमेटिक और इसके पास क्या, इसके पास 3 इनॉल है, तो सबसे ज्यादा इनॉल कौन शो करेगा, आप बोलोगे सबसे ज्यादा इनॉल करेगा ये पार्ट, यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा आपको इनॉल फॉर्मेशन दिखे देगा। तो ऐसे बच्चों आपको क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। अगेन बच्चों वापस मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आपका जे का 2 महीना है, ठीक है ना, अभी आपका JEE एग्जाम बच्चों आपके पास 2 महीना है। क्या कर बच्चों, आपको अभी से पूरा पता चल गया, फिजिकल के 3 चैप्टर है,
12th की बात करूं तो, है ना, कौन सा है, सोल्यूशन, इलेक्ट्रो और कैल्टिक्स, ठीक है। आपका इन ये 3 चैप्टर है, पी ब्लॉक, डी एंड एफ एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना। फिर आपका ऑर्गन में 4 चैप्टर है, 10th, 11, 12, 13 एंड 14 ऑर्गन में मतलब यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आ जाता है। तो बच्चों ये अभी पढ़ना बाकी है ना, इनमें से 2 हमारा हो चुका है और 2 पढ़ना बाकी है। ओके, तो बच्चों सिंपल सी बात है, चीजों को प्रॉपरली रिसोर्स को यूज करो, पहले से पढ़ाई स्टार्ट करो, और बच्चों वापस बता रहा हूं, दिमाग लगाकर आप टाइम निकालो। क्या टाइम निकालो, आपको ये प्लान करना है ऐसा मैं क्या करूं जिससे मेरा जेडब्ल्यू में केमिस्ट्री में 70+ मार्क्स आए, ऐसा मैं क्या करूं, ऐसा मैं क्या टॉपिक्स पढ़ूं जिससे मेरा फिजिक्स में मेरा 40+ मार्क्स आए, ऐसा मैं क्या करूं कि मेरा मैथ्स में अगेन 35 से लेकर 40+ मार्क्स है। अगर आप ये बोलोगे अगर आपका मैथ्स वीक है तो, जिसका मैथ्स हो तो अच्छा कर सकते हैं, है ना। काउंट करो कितना मार्क्स आ रहा है, आप बोलोगे आपका 135 से आप बोलोगे कि आपका 120+ हो गया, तो बच्चों 120 में आपका जेई में क्वालिफाई हो जाएगा और आपका परसेंटाइल भी आपका 95+, 96+ आपका आराम से होगा। तो प्लान करो, प्लान करके पढ़ाई करो, फैकल्टी से पूछो क्या पढ़े क्या ना पढ़े, और आपको अपना डाउट खुद पूछना है। हम तो आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन बच्चों आपका डाउट पहले हमारे पास आ जाना चाहिए कि मीनाक्षी बोलेगी सर मुझे फिजिक्स में ना 40 में ज्यादा नहीं लेके नहीं आ पा रही हूँ, सर आप बताओ मैं क्या करूँ कि मैं 40+ मार्क्स आए। तो आपको गौतम सर से, मनीषा मैम से, अरे भाई निखिल 120 में जे का जनरल का भी निकल जाएगा, ठीक है ना, 120 में आपका जनरल का भी निकल जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात मैं आपको सबके लिए बता रहा हूँ। हाँ मैं मानता हूँ कि अगर आपको अच्छा ब्रांच चाहिए ना तो आपको कट ऑफ और लेके आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिजिक्स में मैथ्स में और अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेन मेक्स परफेक्ट, ठीक है ना, प्रैक्टिस करो, जेई के प्रीवियस करो, आपका डाउट सॉल्व होगा। समझ में आया बच्चों में क्या बोल रहा आपको, प्लान करो प्रॉपरली चीजों को, ठीक है। अब बच्चों मुझे बताओ टॉटोमेरिज्म में किसी बच्चों को डाउट है क्या, इजी लग रहा है ये पार्ट, ठीक है अभी सही है, Yes. Yes, Yes, sir. sir. ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब बच्चों हम बात करेंगे आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। बच्चों याद करो जब हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे थे वहां पे भी आप जब हम स्टीरियो केमिस्ट्री वहां पे आपको 2 पढ़ा रहा था, एक आ रहा था आपका ऑप्टिकल आइसोमर, एक आ रहा था आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर। देखो एक बच्चे का था, एक में आपका आ रहा था सिस, नहीं इसमें आ रहा था आपका डी और एल, याद करो है ना, डी और एल आ रहा था। Yes, sir. ज्योमेट्रिकल में आ रहा था आपका सिस एंड ट्रांस, याद करो हाँ है ना, याद करो। तो Yes, बच्चों sir. Yes, sir. यहाँ पर भी आपको बच्चों जब हम दोनों को मिक्स कर देते हैं, जब हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो हम मिलता है स्टीरियो आइसोमर मिल सकता है, तो आपका हमें स्टीरियो आइसोमर मिल सकता है, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं आगे बढ़े, बताओ जरा। Yes, sir. बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो अब बच्चों देखो अभी मैं आपको ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के बारे में बताते हैं। देखो अभी हम बच्चों यहाँ पे आपके पास कार्बन है, कार्बन है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे इथाइल और यहाँ पे H है, ठीक है ना। ओके तो ये आपका एक कार्बन है, इसका मैंने क्या कर दिया, इसका मैंने ले लिया मिरर इमेज, तो क्या होगा बच्चों का, जो राइट में था वो हो गया लेफ्ट में, और जो लेफ्ट में था वो चला गया राइट में, टॉप का टॉप में है, बॉटम का बॉटम में ही है। सिंपल बच्चों बताओ जरा, है ना। Yes. Okay. ओके अब बच्चों देखो अगर मैं इस कंपाउंड को उठाकर इसके ऊपर बिठाता हूं तो क्या ये सुपर इम्पोज होगा, No, sir. No, sir. नहीं होगा। हम उससे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलेंगे
एनांशियोमर। क्या बच्चों बोलो, हम उसे बोलेंगे एनांशियोमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको बच्चों, हम उसे एनांशियोमर कहेंगे। आया मेरे प्यारे बच्चे, बताओ जरा, हाँ है ना, बताइए। Yes. Yes, sir. अब भाई जब आप एनांशियोमर के पढ़ोगे ना, तो यहाँ पे आपको डी और एल के बारे में आएगा। अब डी और एल क्या होता है, ये होता है स्मॉल डी एंड स्मॉल एल। अगर कंपाउंड ने प्लेन पोलराइज लाइट को घुमा दिया राइट हैंड साइड पे, तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका डेक्स्ट्रो रोटरी, दैट इज स्मॉल डी, या तो आप उसका उसके सामने आएगा प्लस साइन आएगा। ओके, अगर कंपाउंड ने क्या किया दिया, लाइट को रोटेट दिया उसके लेफ्ट हैंड साइड में, तो उससे बोलेंगे लेवो रोटेटरी, या तो हम उससे बोलेंगे, हम उसका माइनस साइन दिखाएंगे। तो ये आपका डी और जो आपका स्मॉल डी है और स्मॉल कहां से आता है, ये आपका एक्सपेरिमेंट से आता है, ये आपका एक्सपेरिमेंट से आता है। हम इसे मैनुअली अपने हाथों से नहीं कर सकते। इतना पार्ट सबको समझ में आया? मीनाक्षी, कमल, चिराग एंड अनमोल, बाकी बताओ जरा, हाँ है ना? Easy? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, सही है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो अभी बच्चों मैंने क्या बोला, मैंने आपको बोला आपने एक कंपाउंड लिया, क्या लिया, आपने कंपाउंड लिया, ठीक है ना, आपने कंपाउंड लिया, कंपाउंड में आपने लिया उसका मिरर इमेज, क्या लिया उसका, उसका आपने एक मिरर इमेज लिया, ठीक है ना, और क्या हुआ, आपका मिरर इमेज आ गया, आपने दोनों कर दिया उसका, आपने दोनों कर दिया सुपर इम्पोज, क्या हुआ, और वो सुपर इम्पोज नहीं हुआ, हम उसे बोलेंगे एनांशियोमर। क्या बच्चों बोल, हम उसे बोलेंगे एनांशियोमर। इतना पढ़ा बच्चों। अगर आपको एग्जाम में एनांशियोमर का वर्ड आपको दिखाई दे, तो आपका ये आपको समझना है, यह होता है एनांशियोमर होता है। चिराग, कुणाल, मनीष, निखिल, बताइए, इतना पढ़ाया, बताओ जरा। Yes, sir. इजी। तो चीजों को आपको इस वे से आपको प्रॉपरली पता लगाना पड़ेगा, ठीक है। Yes, sir. तो ये तो हो गया एनांशियोमर। अब आपका दूसरा वर्ड भी आता है जो आपने 10 चैप्टर नहीं पढ़ा था, इसलिए बोलते बच्चों, आप आज का क्लास अगर आप पढ़ोगे तो सारा पार्ट यहाँ पे हो जाए। अगेन बच्चों, अगर आपका टेस्ट में सारे क्वेश्चन नहीं आए तो कोई बात नहीं, चलेगा, जितना आपको आना चाहिए उतना समझ जाओ, आपको सारे क्वेश्चन नहीं चाहिए, ठीक है ना, और यहाँ से एक आधा क्वेश्चन नहीं आएगा, तो जितना मैं बता रहा, बेसिक बता रहा, उतना बेसिक कर लो, काफी इनफ है। आया मेरे प्यारे बच्चों इतना पार्ट, बताओ जरा, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. देखिए मैं थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन देख लेता हूँ, क्वेश्चंस भी मैं निकाल रहा था कि एनांशियोमर के बारे में। सर ये स्टीरियोकेमिस्ट्री 11th के पार्ट में है कि 11th 12th दोनों के? हाँ, 11th के पार्ट में बहुत कम पोर्शन आता है जिसमें हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में सीखते हैं, ठीक है ना, और 12th में जाता आपका 10 चैप्टर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि रिटेंशन क्या होता है, डायस्ट्रीमर क्या होता है, वहां से आपको पूछ जाता है, तो डोंट वरी, यहाँ पर भी आएगा तो आपको पता चल जाता है ना। मैं खाली आपका क्वेश्चन दिखाता है क्वेश्चन, ठीक, कोई बात नहीं, हम बात जब क्वेश्चन में तो मैं आपको करवा दूंगा। देखो आप सारे बच्चों को एनांशियोमर समझ में आ गया, बताओ जरा, आया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अब देखो ये आपको दिख रहा है, Yes, sir. देखो मीनाक्षी बेटा, एक बार चीजों को थोड़ा प्लीज अच्छे से रिवाइज करो, पढ़ो जरा एक बार, क्या लिखा गया? Generally, asymmetric or chiral compounds show optical isomerism. Chiral compounds are those which contain chiral center, that is chiral carbon. The carbon, all the 4 valencies of which are satisfied by 4 different groups. ओके Alkene. ओके, ठीक है ना। तो क्या बच्चे बोला, ध्यान दो, अब यहाँ पे ये बोला गया है कि जो कंपाउंड के, अगर आपका कार्बन के पास क्या है, चारों अलग अलग ग्रुप्स हैं, तो क्या होगा, वो हम उसे बोलेंगे एसिमेट्रिक सेंटर, हम उसे एसिमेट्रिक सेंटर कहेंगे, और उसे हम आपका कायरल सेंटर भी कहेंगे। अब देखो अलीन, स्पाइरो और बाइफेनॉल, ठीक है ना, ये अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर जब मुझे देता मैं करा दूं, अभी आपको
इस सब के बारे में पढ़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना। चलिए अब देखो, अब बच्चों मान के चलो आपके पास अगर देखो लिखा है नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमरिज्म। क्या है बच्चों, लिखा है, यहाँ लिखा गया 2 to the power n, where n is the chiral carbon, ठीक है ना। इसका मतलब बच्चों क्या होगा, अगर आपके पास एक chiral सेंटर है, कंपाउंड है, मान के चलो कंपाउंड है ना, मान के चलो आपने ये कंपाउंड लिया आपने CH3 CH2 C Cl H और यहाँ पे आपको OH। डन बच्चों, बताओ जरा, है ना, आया इतना पार्ट। ओके, अब बच्चों देखो ये जो कंपाउंड है, ठीक है, ये जो कंपाउंड है इसमें कितना chiral सेंटर बताओ जरा, कितने? एक है ना। आप बोलोगे खाली एक कार्बन है जिसके पास खाली चारों अलग रूप से, तो क्या हो गया, आपका chiral कार्बन आपका एक ही हो गया, ये खाली आपका chiral कार्बन होगा, तो आपका ऑप्टिकल आइसोमर क्या होगा, 2 की पावर 1। तो क्या आंसर है आपका, आंसर 2 आया मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा, है ना, इजी। Yes, sir. देखो अगेन बच्चों, ये जो है आपको पता ये आपको पता होना चाहिए। देखो इफ द 2 एंड्स आर सिमिलर, क्या बच्चों देखो, अगर आपका दोनों एंड, अगर आपका लास्ट कार्बन वो भी सेम ही है, आर सिमिलर, द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर क्या होगा, वो हो जाएगा आपका 2 to the power n-1 इफ n इज इवन, ठीक है ना। और मेसोफॉर्म, तो क्या ये आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आपका दोनों एंड में सेम एंड है, मतलब यहाँ पे मिथाइल है, इथाइल है, और यहाँ पे भी लास्ट में मिथाइल है, और आपका बीच में कहीं chiral सेंटर दो तीन आपका chiral कार्बन है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन है तो, ठीक है ना। अगेन थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट, लेकिन आपका पार्ट हो जाएगा, इतना आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। समझ में मैं पहले बच्चों लोग बताओ जरा, है ना, इजी। Yes, sir. ओके, फिर मेसोफॉर्म क्या है? हाँ मेसोफॉर्म क्या है वो भी अभी आपको मैं बता, डोंट वरी, सबका मैं आपको सब कुछ बता दूँ, ठीक है। फिर क्या बोला गया, इफ n इज ऑड द नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर क्या होगा, ये आपका इस फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, ये आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, और एक याद कैसे भी नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा जेई के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो वो जब करोगे आप एक्चुअली में आइसोमर निकालोगे तब जाके आपको आएगा, खाली फॉर्मूला याद कर लोगे तो आप लोग मुझे याद हो गया तो नहीं होगा, एग्जाम में पक्का गड़बड़ होने का चांस ज्यादा होगा, समझ गए। ओके, तो नोट कर लो, Yes, sir. जब भी क्वेश्चन है तो अब हम उस चीज को थोड़ा सा अच्छे से प्रॉपर्ली ध्यान देंगे, ठीक है ना। चलिए मनीष, चिराग, जतिन, जसप्रीत, आया ये पार्ट, बताओ जरा। ओके, आया। अब देखो, अब जैसे हम बात करते ना, अनमोल पूछे थे सर मीसो क्या होता है, ठीक है ना, तो डोंट वरी, ये सारा यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, अब हम थोड़ा सा अगेन आपका यहाँ पे चीजों थोड़ा पढ़ते हैं। इनहेंसमेंट क्या बोला बच्चों, बोला गया नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है लेकिन सुपर इम्पोज नहीं होता, हम उससे क्या बोलेंगे, हम उससे बोलेंगे इनहेंसमेंट। इतना पढ़ा है मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा, है ना, बताओ। Yes. अब देखो, अब बच्चों अब आपका आ रहा है डायस्टीरियोमर, ये आपके लिए बच्चों नया है, इसे प्लीज ध्यान से समझिए। ओके, ध्यान समझिए। अगर, ठीक है ना, अगर क्या बच्चों देखो जरा, अगर आपका कंपाउंड है और जो दूसरा कंपाउंड है वो उसका मिरर इमेज भी नहीं है और वो सुपर इम्पोज भी नहीं हो रहा है, क्या होगा, वो सब बोलेंगे डायस्टीरियोमर। इसका मतलब क्या, देखो जरा, ये कार्बन है ना, यहाँ पे क्लोरीन राइट साइड में है, यहाँ पे भी क्लोरीन राइट साइड में है, तो अगर मैं इसका मेरे लिए तो क्या होता, क्लोरीन क्या होता, क्लोरीन आपका लेफ्ट साइड में होता है ना, बताओ जरा, होता। Yes. ओके, लेकिन आप देखो यहाँ पे आपका Br राइट में है और यहाँ पे आपका Br लेफ्ट में है, क्या ये दो स्ट्रक्चर आपस में मिरेजियम है, बताओ, नहीं है ना। आपका ये स्ट्रक्चर और ये पार्ट, क्या ये
क्या ये आपस में मिरर इमेज है? बताओ जरा। आप बोलोगे सर मिरर इमेज नहीं है। क्या हम इसको सुपरपोज कर सकते हैं? No, sir. देखो मिथाइल, देखो मिथाइल मिथाइल जब आ जाएगा, ये मिथाइल मिथाइल जब आ जाएगा, क्लोरीन क्लोरीन की जब आ जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन पे आ गया, लेकिन आपका जो Br है वो आपका यहाँ पे नहीं होगा, ये आपका सुपरपोज नहीं है। तो क्या होगा? इसे हम बोलेंगे डाई स्टीरियो। इसे क्या बोला? हम इसे बोलेंगे डाई स्टीरियोमर कहेंगे। आया मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जरा, है ना? इसे हम बोलते हैं डाई स्टीरियो। बताओ जरा, इजी? फर्क पड़ता है बेटा, यस फर्क पड़ता है। बॉन्ड अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड में है तो आपका फर्क पड़ता है, या आप बायो मोलिक्यूल पढ़ोगे, ठीक है ना? जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे मैं आपको बताऊं ग्लूकोज CHO एक ओ जेट में यहां पर है HOH OH H OH H और यहाँ पे आपका है C2H। ओके देखो ये पार्ट है, ऊपर आपका एल्डिहाइड है, नीचे आपका प्राइमरी अल्कोहल है। इसके जस्ट ऊपर कार्बन, अगर आपको OH राइट साइड में है तो ये होगा डी ग्लूकोज। अगर आपका OH है लेफ्ट हैंड साइड में तो ये होगा आपका L ग्लूकोज। समझ में आया बच्चों? तो बॉन्ड को इंटरचेंज करने में जो है आपका फर्क पड़ता है, ठीक है? ये आप जब आपका बायोमोलिकुलर पार्ट आएगा तब आपको ये आपको समझ में आएगा। आ रहा है मीनाक्षी बेटा? बताओ जरा ये पार्ट है ना, बताइए। अगेन काफी हम स्लो जा रहे हैं, और आपको कोई चीज क्यों सर? आप देखो, अब ध्यान दो, आप है ना मेडिकल स्टोर में जाओ, आपने ऑलवेज सुना होगा डी ग्लूकोज। क्या कभी आपने एल ग्लूकोज सुना है? बताओ जरा, सुना है कभी एल ग्लूकोज? सोचो जरा, आप है ना जो भी कंपाउंड में जाओ ग्लूकोज में जाओ, आपको ऑलवेज डी ग्लूकोज ही मिलता है। क्यों आपको एल ग्लूकोज से मिलता है? पूछना जरा मेडिकल वाले से पूछना। एक्चुअली मेडिकल वाले पता नहीं होता, नहीं ना, मेडिकल वाले को पता नहीं होता। होता क्या बच्चों, जो डी वाला ग्लूकोज, जो आपका डी वाला ग्लूकोज है वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब, वो हमारे बॉडी में काम आता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन जो आपका एल ग्लूकोज है ना, वो आपका काम नहीं आता, वो हमारा बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता। सिंपल सी बात है, ओके? इसलिए बच्चों हम ऑलवेज डी ग्लूकोज यूज करते, कभी हम एल ग्लूकोज यूज नहीं करते। समझ गए मीनाक्षी? अगेन दवाइयां वगैरह में ये बहुत काम आता है, डी और एल बहुत काम आता है, ठीक है? तो बच्चों केमिस्ट्री को खेल नहीं है ना, संसार केमिस्ट्री से बना हुआ है, तो केमिस्ट्री को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? Yes, sir. समझ गए? तो एक काम करना, ऐसे रैंडम जाना, ठीक है ना? आप जनरल को बोलना भैया मुझे ने डी ग्लूकोज नहीं चाहिए, मुझे ना एल ग्लूकोज चाहिए। तो बोलेगा एल ग्लूकोज नहीं आता। ट्राई करने के वैसे नॉर्मल ट्राई करना, ठीक है? करोगे एक बार ट्राई करना, पूछना जरा, ठीक है? मनीष आप भी पूछ लेना, ठीक है ना? ओके। और बच्चों क्या होता है, और बच्चों इन सबका दोनों फिजिकल और केमिकल बॉडी सबका अलग है, दोनों का आपका फिजिकल और केमिकल बॉडीज आपका यहाँ पे अलग अलग हो, ध्यान, ठीक है ना? प्रॉपर्टीज भी आपका अलग अलग होगा, ठीक है? ओके बच्चों बताओ जरा, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. बाहर तो नहीं भगा देंगे ना? नहीं बाहर नहीं भागेंगे, बस आपको वो आपको सोचेगा कि एल पूछ क्यों रहा है एक्चुअली में, ऐसा, ठीक है ना? अगर आप जाओ, आप उससे बोलो सर मुझे भैया मुझे ग्लूकोज चाहिए, तो आपको वहां पे देखना रैपर में लिखा होगा डी ग्लूकोज। जो देगा आप बोलना भैया मुझे डी नहीं चाहिए, मुझे एल चाहिए, तो बोले वो एल मिलता ही नहीं है। ट्राई करना एक बार, ट्राई करना, वो बोलता है कि मुझे बताना, ठीक है ना? नहीं लाठी तो नहीं मारेंगे, उसको पता ही चलेगा चलो बोल क्या रहा है, ठीक है ना? कुछ नहीं, वो ये बोलेंगे नहीं एल नहीं आता, कल डी आता, ऐसा बोलेंगे आप, ठीक है? चलिए
इतना पार्ट समझ में आ गया बच्चों? इनैंशियोमर क्या होता है, डायस्टोमर क्या होता है? अगेन अभी खैर समझ रहा हूँ, समझना काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बाद में करेंगे, ठीक है ना? आया मेरे प्यारे बच्चों लोग, बताओ जरा। Yes, sir. सर बॉक्स और भी ग्लूकोन डी लिखा होता, हाँ ग्लूकोन, हाँ सही बोला आप, देखो वहां पे भी आपका ग्लूकोन डी लिखा होता है, बिकॉज हम यहाँ पे डी ग्लूकोस को मिस करते वाटर के अंदर, इसलिए हम डी ग्लूकोन लिख लिया, डी लिखा होता है, तो वो देखना कभी आप, ठीक है? चलिए ओके। अब बच्चों हम अभी बात करेंगे आपका मीसो कंपाउंड के बारे में, ठीक है ना? अब मीसो कंपाउंड क्या बच्चा होता है? अब ऐसा बच्चा आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, अगर बच्चे को आइडिया है, थोड़ा सा आइडिया है ना, तो क्वेश्चन बना लेगा। तो क्या ध्यान दो, क्या लिखा दूसरा? द कंपाउंड इन विच half part of the molecule is mirror image of the other half is called the mesoform. Generally, the meso compound have two or more chiral center and planar. क्या बच्चों इसमें क्या होगा? इसमें आपके पास एक से ज्यादा chiral center होगा और आपके पास एक plane of symmetry होगा, हम उसे बोलेंगे meso compound। बच्चों याद करो, हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था, अगर कोई भी कार्बन के पास 4 अलग ग्रुप हैं तो क्या होगा? उसे हम बोलेंगे कायरल सेंटर, हाँ है ना? Yes, उसे हम कायरल सेंटर कहेंगे, और क्या होगा? वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा। लेकिन जो आपका मीजो फॉर्म होता है वो आपका ऑप्टिकली होता है इनएक्टिव। ऐसा क्यों बच्चों? बिकॉज उनमें होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो यहाँ पे भी एक आपके कैरल सेंटर है, यहाँ पे भी आपके कैरल सेंटर है, लेकिन बीच में क्या दो बच्चों? तो बीच में आपका प्लेन है, मतलब कि अगर मैं बीच में कट करूँ तो क्या होगा? ऊपर ऐसा है, नीचे भी वैसा ही है, तो क्या होगा? वो हो जाएगा, वो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। आई गेस एक डाउट ग्रुप में क्वेश्चन आया था, याद करो, आई गेस कमल आपने पूछा था, ऐसा कुछ कंपाउंड था, है ना? ऐसा कुछ कंपाउंड था, आइडिया ने मुझे ऐसा कुछ कंपाउंड ना पूछा था, और पूछा था क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? दो क्या दो बीच में कट कर दो, क्या हो जाएगा? वो लेफ्ट साइड ऐसा है, राइट साइड भी वैसा का वैसा ही है, लेफ्ट और राइट वैसा सेम टू सेम है, तो क्या होगा? इसमें आपका है प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसे बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। जिस भी मॉलिक्यूल के अंदर, अगेन बच्चों ध्यान दो, जिस भी मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे बच्चों? अगर आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो क्या होगा बच्चों? वो आपका हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ये ध्यान रखना, जिसमें भी अगर आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल कर देता हूं, ध्यान दो, जैसे मैं आपको ये दिखाता हूं, देखो जरा, ये दिख रहा है आपको? yes, sir. ये जो कंपाउंड है, ये जो वन वाला पार्ट है, क्या ये आपका, क्या इसमें कोई आपका प्लेन सिमेट्री है? अगर मैं किसी साइड से कट करूं तो क्या सेम दिख रहा है आपको कोई कहीं से भी? No, sir. No, sir. तो क्या होगा बच्चों का? ये होगा आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसको देखो जरा कैसा है, ये भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ऐसे बच्चों आपको चीजों को एग्जाम में समझ, अगेन बच्चों बेसिक सा पार्ट है लेकिन पता होना चाहिए। मनीष, जसप्रीत, जतिन, निखिल, चिराग, कुणाल, आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों इतना पार्ट? बताओ जरा, हाँ ना? अगेन बच्चों Yes. आना चाहिए, अगेन मुश्किल नहीं है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है ना? मुश्किल नहीं है, आना चाहिए। सर दोनों कंडीशन देखेंगे ऑप्टिकल एक्टिव के लिए, फिर आंसर हाँ देंगे ना? जी, आपको दोनों कंडीशन देखना पड़ेगा, आपको दोनों कंडीशन देना पड़ेगा, ठीक है? समझिए बच्चों इतना पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये बच्चों आपको समझना है। अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे लिखा है रेसिमी मिर्ची के बारे में, ठीक है ना?
सर जी स्टिल स्टिक विद द क्वेश्चन कि चेंज आता क्यों है। ओके बेटा ये नेचर में, ये आपका नेचर का फिनोमिना है, ठीक है ना। जैसे आप देखो नेचर फिनोमिना क्या है, जो अगर आपके हाथ है, हाथ के पांचों उंगली सेम नहीं है, राइट, हाँ है ना। आप पूछोगे कि पांचों ने क्यों सेम नहीं है, तो बच्चा मेरे पास उसका आंसर नहीं, राइट। सेम अगर आप बोलते हो डी और एल में ऐसा होता क्यों है, ये कंपाउंड मिक्सचर, जैसे मान के चलो आपका आपका भाई है, ठीक ना। ऐसा हो सकता है कि आप एक भाई है, एक भाई बहुत शांत हो, एक भाई बहुत गुस्से वाला हो, होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं होता, राइट, होता है कि नहीं होता ऐसा। यस सर होता तो है। आप पूछो सर इसके रीजन क्या है, तो उसका नेचर है, समझे बच्चों, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर बच्चों इतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है आपको, बिकॉज बताओ ना हम लोग भी इतना डीप नहीं जाते हैं। क्वेश्चन हो रहा है आपके पास, आपको समझ में आ रहा है, ये पार्ट आप कब कर पाओगे, जब आपके पास टाइम, जब आपने पूरा केमिस्ट्री पढ़ लिया है, आप में आपको सब कुछ आता है, तो आप फिर सर्च करो कि डी डी क्यों होता है, एल एल क्यों होता है, समझ में आ रहा है। अभी हमारे पास उतना टाइम ही नहीं है सब डिस्कस करने को, हमें क्वेश्चन को समझना है और उसका आंसर निकालना है, समझ में आ रहा है बच्चों। बिकॉज हमें रैंडम क्वेश्चन पूछकर टाइम को वेस्ट नहीं करना। मैं ये सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, मैथ्स में भी, केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी, समझिए सारे बच्चे लोग, मीनाक्षी, कुणाल, जतिन, Yes, sir. यस सर। जी, ओके, ये आपको बच्चों बोला गया था, ठीक है, डन। ओके तो यहाँ पर जरा अब बच्चों बात करते हैं रेसिमे मिक्सचर, ये आपने पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था। देखो अगर आपके पास 50-50 है दो कंपाउंड, it is the mixture of enantiomer that is 50-50%. It is optically inactive due to the external compatibility. Na. The separation of raceme that is D is called the resolution. Again एक खाली आपको समझाने दिया गया, ये मत पढ़ो। आपको बच्चों रेसमिक मिक्सचर का पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए बच्चों, उसमें आपका 50% R होगा और 50% S होगा, मतलब कि आपका दोनों मिक्सचर आपके 50% होगा, इसे बोलते हैं आपका रेसमिक मिक्सचर। डन नहीं पाए बच्चों, बताओ जरा, है ना, बताइए। Yes, sir. सर आर और एस का क्या मतलब होता है? वो होता है रेक्टस और आपका होता है एस का बच्चों बहुत बढ़िया नाम था, देखना पड़ेगा मुझे। बच्चा आर आर एस क्या होता है, वो हम क्या होता है, वो हम थ्योरेटिकल वे में निकालते हैं, अब हम उसको नीचे पढ़ने वाले हैं। तो आर होता है रेक्टस, मतलब कि राइट हैंड साइड में, एस के बच्चे ग्रीक वर्ड होता है, उसका नाम मुझे याद नहीं है, मैं आपको आई गेस स्टेरिक देखना पड़ेगा, मुझे पता नहीं है, मतलब कि याद है पर रिकॉल नहीं कर पा रहा, नीचे आएगा तो मैं आपको बता दूं, ठीक है ना, उसके बाद, ठीक है ना। ओके अब बच्चों आगे बढ़ने से पहले रेसिमिक, मिजो, इनहेंशियोमर और डायस्ट्रीमर, बताओ इतना पार्ट सबको समझ में आया, बताओ जरा, है ना, बताइए जरा Yes, sir. सारे बच्चे बताइए, मीनाक्षी आया ये पार्ट। यस सर। अब बच्चे देखो, अब हम बात करेंगे आपका डी और एल के बारे में, और फिर हम बात करेंगे आपका आर और एस के बारे में, ठीक है ना। ओके तो देखो यहां से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, यहां से बच्चों आपका एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मनीष ध्यान समझना, यहाँ पे आपका डी और एल पार्ट आ रहा है, ठीक ना, ये आपका डी और एल पार्ट आ रहा है, ध्यान दो। कौन पढ़ेगा, हैंड रेस करो, कौन पढ़ेगा डी और एल, पढ़ो जरा एक बार, हैंड रेस करो। कोई नहीं पढ़ने वाला, मैं पढ़ू, हाँ कमल पढ़ो जरा। The optical isomer in which H is present towards left hand side and the other group towards right hand side is D form, while in which H is represent towards right and the other group occupy the left position is L form. This system is applicable mainly for compound containing one chiral atom. ओके अब इसका मतलब क्या होता है जरा, अगर सपोज से मैं ऐसा लिखा था, ऐसा लिखा मैंने,
यहाँ पे एल्डिहाइड ऊपर ऊपर CHO है, नीचे यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH राइट साइड में और यहाँ पे आपका H यहाँ पर है। तो बेटा ये क्या होगा, मैंने क्या बोला बच्चों, मैंने आपको बोलता कि OH क्या होना चाहिए, OH राइट हैंड में होना चाहिए। अगर OH राइट हैंड में है और H लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या होगा बताओ जरा, ये कैसा होगा, D और L क्या होगा, आप बोलोगे D। सर, ठीक ना। मान के चलो अगर मैंने ऐसे लिखा, मैंने इसलिए मेरे में लिया, ठीक है ना, CHO CH2OH, H आपका है राइट हैंड साइड में, OH आपका है लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अल्फा। आया मेरे प्यारे बच्चों लोग, बताओ जरा, हाँ है ना, इजी है, बताइए, हाँ है ना, यस सर। सिंपल। तो ये आपका डी और अल्फा में आ गया आपका, और ये आपका पढ़ो, ये आप पढ़ोगे बायोमोलिक्यूल में, ये आप बायो मॉलिक्यूल चैप्टर में इसके बारे में प्रॉपर्ली रिवाइज करना, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से रिवाइज करना। डन मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा, आया इतना Yes, पार्ट, sir. ओके। बताइए जरा, यस सर। ठीक है। तो ये बच्चा आपको यहाँ पे थोड़ा प्रॉपर्ली चीजों को समझना पड़ेगा, हो रहा है। यस सर। अब देखो, अब बच्चों यहाँ पे लिखा गया थ्रियो एंड इरिथ्रियो। अगेन बच्चों, ये थ्रियो इरिथ्रियो आपको तो यहाँ पे बोला नहीं था बच्चों, क्या पता एग्जाम में पूछ ले तो, देखो बहुत सिंपल है, ठीक है ना। देखो, व्हेन द सेम ग्रुप आर प्रेजेंट द सेम साइड ऑफ द कार्बन इज कॉल्ड इरिथ्रियो। H दोनों सेम साइड पे है, इसे बोलेंगे इरिथ्रियो। अगर सेम ग्रुप का अलग ग्रुप अलग साइड में है तो इसे बोलेंगे थ्रियोफॉर्म। एक होता है इरिथ्रियो, एक होता है थ्रियो। लेकिन बच्चों जनरली क्या होता है कि हम इससे भूल जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका एनडीए एग्जाम में, या कोई भी आपका, अगर कोई भी आपका अदर एंट्रेंस एग्जाम बच्चों, तो यहाँ से केमिस्ट्री, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, थ्रियो क्या होता है और इरिथ्रियो क्या होता है, ठीक है ना। अगेन सिंपल सा पार्ट है कि बच्चों क्या होता है, जब बहुत सारे पार्ट पढ़ लेते हैं हम जनरली ये पार्ट भूल जाते हैं। मनीष, मीनाक्षी, जसप्रीत, आया बच्चे पर बताओ जरा, प्रेरणा आया, यस सर। Yes, sir. डन है, ओके, बहुत बढ़िया। अब बच्चे देखो, अगेन इसमें ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं खाली आपको इंफॉर्मेशन बता, आपको खाली डी और एल पढ़ने की जरूरत है। अब बच्चों आपके पास मेन पार्ट आपका आता है आर और एस निकालना। अब ये बोलो सर, ये आर और कैसे निकालेंगे, ध्यान समझो। आपके पास साइंटिस्ट ने कहा था बच्चों, इनगोल्ड एंड प्रिलॉग, ठीक है ना। इन्होंने कंपाउंड को के बारे में बता, आर क्या होगा और आपका एस क्या होगा। देखो, द कॉन्फिगरेशन आर इज गिवन टू द आइसोमर इन विच द सीक्वेंसर ग्रुप्स इन द क्लॉकवाइज। अगर आप ग्रुप क्लॉकवाइज है तो आर होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज तो आपका एस होगा। लेकिन बच्चों कुछ आपका यहाँ पे रूल्स होता है, और रूल्स क्या है वो मैं अभी आपको थोड़ा भी प्रॉपर्ली समझाता हूँ, ठीक है ना। बच्चों हम यहाँ पे पहला एग्जाम ध्यान देते हैं जो कि हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। देखो जरा, ओके, देखो अब बच्चे भी करता हूं मैं यहाँ पे आपका अलग, आपका मैं अलग अलग यहाँ पे ग्रुप ले रहे हैं दो, क्या ध्यान दो बच्चों। मान के चलो आपका यहाँ पे है एल्डिहाइड, ओके फाइन। यहाँ पे आपका है OH, यहाँ पे आपका है H, और यहाँ पे आपका है Cl। बच्चों बताओ, इन सब में से सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका, पहले एटम का। देखो ये देखो, यहाँ पे कार्बन है ना, कार्बन ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, कार्बन कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बन सी जुड़ा हुआ है, और आपका कार्बन एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो जिससे कार्बन जुड़ा हुआ है सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका होगा, आप बोलोगे सर, Cl. आप बोलोगे Cl का सबसे ज्यादा, तो पहला प्रेफरेंस जाएगा Cl को।
क्या बचोगा? पहला प्रेफरेंस जाएगा, किसे बचा जाएगा आपका? Cl। आया मेरे प्यारे बच्चे, बताओ जरा, हाँ है ना? आया? Yes, sir. बहुत बढ़िया। दूसरा प्रेफरेंस किस हो जाएगा? ये जाएगा ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर क्या बच्चा आपका? 8 है। फिर आएगा आपका प्रेफरेंस जाएगा आपका थर्ड को कार्बन पे, और फोर्थ होगा ऐसे। अब देखो, अभी आपको ना 1 2 3 घूमना है। देखो 1 से गया 2, 2 से गया 3 और 3 से गया 4। बच्चों कैसे घूम रहा है? ये ऐसे मतलब क्या? ये आपका है एंटी क्लॉकवाइज, हाँ है ना? है कि Yes, नहीं? sir. तो ये क्या होगा बच्चों? ये आपका हो जाएगा, ये आपका एस, ये आपका एस फॉर्म हो जाएगा। आया मेरे प्यारे बच्चों? ऐसे हम बोलते हैं चीजों को, हम चीजों को ऐसे हम आर और एस निकालते हैं। लेकिन बच्चों कैच है, कैच पता क्या बच्चों? आपको ऑलवेज देखना है कि जो आपका हाइड्रोजन है वो बच्चों कहां पर चाहिए? वो होना चाहिए या तो डैश पर, या तो आपका वर्टिकल, या तो होना चाहिए आपका वर्टिकल लाइन पे। मान के चलो अगर आपका एच है हॉरिजॉन्टल पे, और आपका एच ऐसा है हॉरिजॉन्टल पे है, या तो आपका एच इस फॉर्म में, मतलब कि आपका वेज फॉर्म में है, ऐसा में है, तो क्या बचेगा? जो भी आपने निकाला होगा उसका आपको करना पड़ेगा रिवर्स, आपको उसका रिवर्स करना पड़ेगा। मतलब क्या होगा बच्चों? और आपका आंसर आर आया है तो वो चेंज होगा एस के अंदर, और आपका एस है तो वो चेंज होगा आपका आर के अंदर। बच्चों एग्जाम में यहां से बच्चों क्वेश्चन ज्यादा आता है। एक काम करते हैं, क्वेश्चन ट्राई करें, बताए जरा। Yes, sir. Yes, sir. मीनाक्षी, सारे बच्चे ध्यान समझना, बिकॉज ये पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे एग्जाम से क्वेश्चन आते हैं। हाँ, मैं आपको बहुत प्यार समझा रहा हूँ, बहुत आराम समझा रहा हूँ। देखो आपको पूरा पढ़ के देते हो, मैं जितना पढ़ उसको समझ जाओ, ठीक है? देखो जरा, ये आपको दिख रहा है? देखो जरा। Yes, sir. अब बच्चों कायरल सेंटर कहां पर? देखो जरा। अब बोलोगे सर ये आपका है कायरल सेंटर, दो ये आपका कायरल सेंटर, बिकॉज दो यहाँ पे हाइड्रोजन है, अलग ग्रुप है, मिथाइल है, अलग ग्रुप है, यहाँ पे CH2CH2H है, एक अलग ग्रुप है, यहाँ पे CH2C और यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो मतलब क्या ये भी आपके अलग ग्रुप है? हाँ या ना बताओ जरा, है? Yes, है कि नहीं? sir. ओके, तो क्या बच्चों चार अलग ग्रुप है। अब देखो, अभी आपको देना नंबरिंग। अब देखो H का तो सबसे कम है, तो क्या होगा? H आएगा 4 नंबर पे। अब देखो बच्चों, देखो ये जो कार्बन बच्चों, ये भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो सारे से कार्बन जुड़े हुए हैं। अब करना क्या पड़ेगा बच्चों? अभी आपको और बढ़ाना पड़ेगा। देखो इस कार्बन के पास 3 H है, इस कार्बन के पास 2 H है, इस कार्बन के पास अगेन 2 H है, तो क्या बचोगा? इसको मिलेगा 3 नंबर। आया समझ बच्चों? बताओ तो आया आपको बच्चों? कहते हैं बच्चों जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसको प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगा। अब देखो, अब बच चुका, अब बच चुका दो जोड़ा। अब हम आगे बढ़ते, तो क्या कैसे? हो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, तो क्या होगा बच्चों? आपको डबल बॉन्ड को आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, आपको डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। तो क्या होगा? यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 हो गया। अब देखो H है बच्चों, H आपका है डैश में, तो जैसा वैसे करें। अब देखो क्या रहे, हम इसको नंबर के दो है ना, 1 से 2 गया, 2 से 3 गया, और 3 से 4 गया। कैसे जा रहा है बच्चों? क्लॉकवाइज। Clockwise. तो ये हो जाएगा आपका आर, ये आपका आर कॉन्फ्रेंस हो जाएगा। आया मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जरा, है ना कैसे हम कर रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. मीनाक्षी आया? अब बच्चों तो हम कुछ क्या करते हैं, हम कुछ और एग्जाम्पल करते हैं, बहुत एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा। तो सपोज मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है ना, ऐसे करता हूँ। यहाँ पे CHO है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, और यहाँ पे आपका CH2H है। देखो अगर बच्चों ये जो आपका लाइन से, ये लाइन से मतलब क्या होता है? जो आपका वर्टिकल बच्चों का था वो होता है डैश,
बच्चों वर्टिकल लाइन आपका यहाँ पे डैश को डिनोट करता है, वर्टिकल लाइन आपका यहाँ पे डैश को डिनोट करता है, और जो आपका हॉरिजॉन्टल है वो आपका वेज को डिनोट करता है, वो आपका वेज को डिनोट करता है। ठीक है ना, चलिए ओके काम करते हैं। बच्चों सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको मिलेगा? आप बोलोगे इसको 1 मिलेगा, इसको 4 मिलेगा, हाँ है ना, बताओ जरा, यस है ना? Yes, sir. अब देखो इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन। अब बच्चा किसको प्रेफरेंस मिलेगा? ऊपर वाले के नीचे वाले को बताओ जरा। ऊपर वाले CHO को। यस क्या मिलेगा आपको? CHO। क्या होगा आपको? बोलेगा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपका 2 आएगा और यहाँ पे आएगा आपका, अब क्या हो, अब यहाँ पे से घुमाओ, देखो 1 से गया 2, 2 से गया 3, कैसे घूम रहा है बच्चों, कैसे घूम रहा है? ये घूम रहा है आपका क्लॉकवाइज, तो ये होगा आपका R। Yes. लेकिन क्या बच्चों H कहां पर है? H आपका है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो क्या हो जाएगा? ये आपका चेंज होगा, आपका ये आपका चेंज होगा R से S में, तो इसका कॉन्फिगर क्या होगा? ये होगा आपका S कॉन्फ़िगरेशन। आया मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. बच्चों इन शॉर्ट, बच्चों आपको इन शॉर्ट ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपका सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी, जो आपका सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी कहां होना चाहिए, वो आपको ऑलवेज डैश में होना चाहिए, या तो आपका वर्टिकल लाइन में होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा, जो भी आपका आंसर उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। आया मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा, हाँ है ना? Yes, sir. सर ये दूसरी साइड में भी तो जा सकता था। कैसे जाएगा? तो सर अगर इसे दूसरी साइड ओके भी सॉरी, तो हाँ घुमाएंगे। हाँ राइट, मैंने बच्चा गलती कर, देखो मैंने बच्चों यहाँ पे गलती है, ध्यान दो, देखो 1 है तो बच्चा कहां जाएगा? 1 से 2 जाएगा, 2 से फिर 3 जाएगा ना, है कि नहीं? मैंने क्या बच्चों, मैंने क्या किया, मैंने ऐसे कर दिया, 1 से थोड़ी जाएगा, 1 से तो 2 जाना चाहिए ना। तो यस कैसे बच्चों, एकदम मैंने से बोला आपने क्या, ये आपका क्लॉकवाइज, ये आप दो, ये आपका 1 से गया 2, 2 से गया 3 और फिर 3 से गया 4, तो ये जा रहा आपका कैसे जा रहा है? Anti-clockwise. तो ये आपका होगा S होना चाहिए था, लेकिन H आपका है हॉरिजॉन्टल में, तो चेंज हो जाएगा, ये आपका चेंज होगा आपका R, तो ये आपका होगा, ये आपका R कॉन्फ़िगरेशन। आप समझना है? नेक्स्ट बेटा बताओ जरा, हाँ है ना? बताइए। यस सर। आपको 1 से 2 जाना है, फिर 2 से 3 जाना है। ओके, ये ध्यान रखना। प्रेरणा भाई कहाँ चले गए? निखिल, देखो निखिल चला गया, बताओ। ओके, मन चाह रहा है बेटा, ये समझ में बताओ जरा, है ना? है ना? एक काम करते, क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। दिख रहा है आपको ये पार्ट? Yes, sir. यस सर। बच्चों पहला लेगा आपका R और S निकालो, क्या होगा तुम बताओ जरा। बच्चों इन सब में सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको मिलेगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन? Bromine. क्लोरीन सर। ब्रोमीन आ गया बेटा, ब्रोमीन तो सबसे नीचे आता है ना, ब्रोमीन सबसे नीचे आता है, तो उसका होगा राइट। यस सर। फिर किसका होगा? क्लोरीन। Chlorine. sir. फिर किसका होगा? फ्लोरीन। फिर किसका होगा? अच्छा। राइट। तो कैसे करेंगे बच्चों, बताओ जरा, कैसे करेंगे? क्लॉकवाइज। Clockwise होगा. 1 से जा रहा है 2, 2 से 3, तो ये जा रहा है क्लॉकवाइज जा रहा है, और H आपका डैश में, ये तो सही है, तो क्लॉकवाइज में तो क्या होगा? ये होगा आपका आर। सिंपल। आया मेरे प्यारे बच्चों? ऐसा आपको करना है, Yes. यस सर। बाकी यस सर। बाकी सारे भी आपको ऐसे करना है। ओके, 1 2 3 और 4, ठीक है ना? अब बच्चों यहाँ पे आपको आई गेस चेंज करना पड़ सकता है, नहीं कोई बात, वो भी हम कर लेंगे बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? ओके, तो यहाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको है ना, H को आपको लोवेस्ट पैड पे लिखना है। कैसे लिखे होगे? आपको वहां पे इसका रोटेशन करना पड़ेगा। देखो
थोड़ा सा घुमा इसको, कैसा होगा तो जो कार्बन है, ठीक है ना, Br आएगा यहाँ पर, Cl आएगा आपका वेज पर, F चला जाएगा आपका प्लेन पे, और आपका H आएगा अगेन प्लेन में। अब क्या रो, अगर आप इसे रोटेट, जब तक आपका H वेज में नहीं आ जाए, मतलब डैश में नहीं आ जाए, तो क्या बचोगा, कैसे करेंगे, कार्बन लिखो, क्या होगा, ये आ गया आपका H डैश में, Br आ गया वेज में, Cl चला गया प्लेन में, और F चला गया प्लेन में। समझ बच्चों कैसे हम कर रहे हैं, बताओ जरा, है ना। Yes, sir. तो ऐसे आपको रोटेशन करना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों आपको एग्जाम में आ सकते हैं, आएगा बच्चों समझ में तपट। तो ये बच्चों करो, आप नम्मी करो, आप नम्मी करो, और फिर आप क्या करो बच्चों, आप इन सब का आंसर कर, आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आपके सिंपल वाला पार्ट है ना। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेता हूँ, और कुछ क्वेश्चन है क्या ऐसा कुछ। मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ यार, कुछ क्वेश्चन मिल रहा है क्या, ठीक है। डन बच्चों लोग, बताओ जरा, है ना, आया। Yes, sir. ओके, चलिए ये पार्ट हो गया। अब देखो जरा, ये दिख रहा है आपको, Yes, sir. sir. ओके। बच्चों ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम पूछा सकता है, ठीक है। देखो पूछेगा तो जरा, ये कंपाउंड है और ये कंपाउंड है, बोला क्या बच्चों, क्या है, इनैंशियोमर है, डायस्टेरियोमर है, आइडेंटिकल है, ये आपका कन्फॉर्मर है, ठीक है ना। आइडेंटिटी मतलब क्या बच्चों, सेम टू सेम। बच्चों बताओ क्या है आपका सेम टू सेम है, बताओ जरा, है ना। No, No, sir. बच्चों कहाँ पे चेंज आ रहा है, देखो यहाँ पे चेंज है कि नहीं, देखो जरा, देखो जरा बच्चों, इसको उठाकर इस पर डालो, क्या ये सुपर इम्पोज हो जाएगा, No, sir. कमल बोल रही है ऑप्शन बी, कमल ऑप्शन बी लग रहा है आपको, yes, sir. एक काम करते हैं, ओके, ये थोड़ा सा आपको ये थोड़ा आपको और करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करते हैं, अभी हम इसको थोड़ा होल्ड करते हैं, थोड़ा और क्वेश्चंस करते हैं ना, तो आपको और और आपका क्लैरिटी आएगा, ठीक है। थोड़ा वेट करते हैं, आपको और क्लैरिटी आएगी कि क्या होगा, ठीक है ना। थोड़ा वेट करो, बस आपका ये पार्ट खत्म होने वाला, ठीक है ना। स्टेयर क्या होता है, ये सब पूरा खत्म होगा, ओके, डन। ई Yes, जेड sir. क्या होता है, ये सब हम करें तो आपको समझ में आ जाएगा। सिस क्या होता है, ट्रांस क्या होता है, वो सब भी पता चल जाएगा, ओके फाइन। ये दिख रहा है आपको। अब बच्चे हम बात Yes. करें आपका, अब बच्चे हम बात करें आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के बारे में, ध्यान रखते हैं। अब देखो, आइसोमर हैव सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम। देखो यहाँ तो बच्चों क्या, यहाँ पे आपका ये देखो यहाँ पे ये ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, तो बच्चे हम क्या बोलेंगे, देखो जरा, दोनों सेल आपका क्या सेम साइड पे है, तो ये होगा आपका सिस। देखो डायगोनल आपका सेम है, तो ये हो गया आपका ट्रांस, ओके, ट्रांस हो गया। तो इसे हम बोलते हैं आपका सिस और ट्रांस बोलते हैं, ये सिंपल वाला पार्ट है, ओके। एग्जाम में बच्चों ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं। बच्चों ये भी देखना, क्या होता है बच्चों, सिस का आपका डायपोल मोमेंट आता है, इसका प्रेजेंट आपका सिस का डायपोल मोमेंट होगा, लेकिन बच्चों आपको जो ट्रांस है बच्चों, ट्रांस का डायपोल मोमेंट नहीं होगा, कि बच्चों देखो सपोज ऐसा होगा, देखो ये सर खींचेगा, ये सर खींचेगा, ओके, तो क्या होगा, ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। आया मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा, Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब फर्स्ट पॉइंट बच्चों दूसरा, द कंपाउंड मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड, क्या होगा, कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, है ना। तो ज्योमेट्री ऐसे में क्या होगा, देखो जरा क्या होगा ज्योमेट्री ऐसे में,
2 की पावर 1, बिकॉज यहाँ पे आपका एक ही डबल बॉन्ड, तो क्या बचोगा, ये आपका दो ज्योमेट्रिकल शो करेगा, कौन सा बचो, एक करेगा सिस, एक करेगा ट्रांस। समझ बच्चा, बताओ जरा, है ना, आया। सपोज करो कि आपके पास देखो ऐसा कुछ है, यहाँ पे एक आर है, सी डबल बॉन्ड सी, फिर सी डबल बॉन्ड सी, और फिर यहाँ पे आर। तो बच्चों यहाँ पे कितना डबल बॉन्ड बताओ जरा, 2 डबल बॉन्ड। दो डबल बॉन्ड। तो बच्चों इसका ज्योमेट्री क्या होगा, 2 की पावर 2, मतलब ये होगा 4। ऐसे बच्चों आपको समझना है, ऐसे बच्चों आपको समझना पड़ेगा। आया बच्चों, एक पार्ट बताओ जरा, है ना, यस सर। ये था बच्चों इसमें कंडीशन है, कंडीशन क्या बच्चों, अगर आपका एंड सेम नहीं है तब, मतलब क्या, यहाँ पे होना चाहिए, मान के चलो यहाँ पे होना चाहिए इथाइल, और यहाँ मान के चलो यहाँ पे आपका मिथाइल है, तब इफ टू एंड्स आर नॉट सिमिलर, तो आपका 2 की पावर n आएगा। अगर सेम हो गया तो क्या बचोगा, जितना भी आपका आंसर है उसका आपको -2 करना पड़ेगा। अगेन फॉर्मूला सारे बच्चों वो भी आपको मैं थोड़ी देर में आपको लिखवा दूंगा, जैसे आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, जरा देखते क्वेश्चन है या नहीं है। ये दिख रहा है आपको, देखो जरा यस क्वेश्चन सर। दिख रहा है? तो यहाँ पे आपको आर और एस निकालना है, ठीक है ना। तो ऐसे बच्चे आपको चीजों को आपको प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा, ठीक है ना, कि 2 क्या होगा, इसका आर क्या होगा, आपको पता चला। लेकिन बच्चों ऐसा क्वेश्चन जे में भी बहुत रेयरली आता है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चंस है क्या, दिखा देखो बच्चों, है ना, हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड प्रेजेंट द आइसोमर, इसमें, है ना। तो क्या बच्चों, ये आपका है एन, क्या ये आपका ब्रोमोब्यूटेन है, तो आपको सबका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, सबको उसका आइसोमर फिर आपको देना है, किसमें कैरियर सेंटर है, तो आपका एक्टिव ऑप्टिकल एक्टिव है ना। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन आपको कल आपको एग्जाम पूछा जा सकता है, ठीक है, ध्यान देगा सारे बच्चों लोग को। मेरा आंखें पेन हो रही है बच्चों में, थोड़ा आंख पेन हो रहा है, आप जब प्लीज इस चीज को थोड़ा एक बार नोट डाउन कर लो। कौन सा बच्चों, मैंने अभी आपको क्या बताया, ये पार्ट एक बार प्रॉपर देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों हो रहा है आप सब सारे बच्चों लोग का ये पार्ट, बताइए। यस सर। मीनाक्षी, चिराग, अनमोल, बताइए जरा। Yes, sir. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फाइन, अब देखो अगेन बच्चों आपको यहाँ पे अगेन सिस और ट्रांस के बारे में आगे देता हूँ, है ना। देखो दोनों सेम साइड पे, तो सिस, डायगोनल तो ट्रांस, साइक्लोएल्कीन है, दोनों सेम साइड में तो सिस, और लगे तो ट्रांस। अगर दोनों सेम साइड पे है तो सिस, अगर दोनों जगह, अगर आपका एक ऊपर एक नीचे है तो ट्रांस, अगर दोनों नीचे तो क्या वो भी सिस। ओके, समझ में आया बच्चों, ये आपको समझना है। डन बच्चों, बताओ जरा। Yes. आई गेस सिस और ट्रांस तो समझ में आ गया होगा अब तक, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो बच्चों, देखो अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सिन और एंटी। ओके, तो बच्चों अगेन अगेन बच्चों आपको सिन और एंटी बच्चों को अगेन करने की जरूरत नहीं, बिकॉज एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है ना, यहाँ से बच्चों आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते, तो अभी इसको आपको बच्चों करने की जरूरत भी नहीं है, मुझे यहाँ पे डालना नहीं चाहिए, ठीक है ना। बस से मतलब क्या, सेम साइड, एंटी मतलब क्या, अलग अलग साइड। ओके देखो
अगेन वो जान दो बच्चों, उसको लीव करो ना। अब बच्चों हम खाली ई और जेड को देखते हैं, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। देखो देखो ई बच्चों कब होगा, देखो ई कब होगा, द बल्की और हेवियर ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द ऑपोजिट साइड। तो ये होगा आपका, क्या होगा, ये होगा आपका ई। अगर आपका दोनों सेम साइड पे है तो ये हो जाएगा आपका जेड। ओके, ई होता है आपका, होता है इन एंट इजन, जेड होता है आपका जू सामान, पता नहीं क्या बोला है, क्या लिखा गया है, मुझे तो क्या बोलते हैं वो, ड्रैगन बोल जी का नाम याद आ रहा है इन सब देखकर, या पोकेमोन का नाम याद आ रहा है, ठीक ना। आप खाली बच्चों ई और जेड समझो, ठीक है, बाकी का काफी इजी है। ओके, याद देखो, ओके देखो जरा, अगर मैं लिखता था, अगर मैं लिखता हूँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे एक आपका मिथाइल है और यहाँ पे एच है, ठीक ना। यहाँ बच्चों, यहाँ पे आपका क्लोरीन और यहाँ पे आपका मिथाइल है। तो आपको ये लिखना है, ये आपका ई है, जेड है, तो क्या क्या, क्या करो बच्चों, काटो, ये हैवी, ये मतलब कि ये हैवी और ये आपका होगा स्मॉल, है कि नहीं, बताओ जरा, है ना। Yes, sir. ये हैवी और ये स्मॉल, तो कैसा बच्चों, दोनों के दोनों स्मॉल ऑपोजिट डायरेक्शन में है, राइट, है ना, है कि नहीं। Yes, sir. तो क्या हो बचोगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ई। समझ में आया बच्चों, दोनों बल्कि आपका ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये आपका हो जाएगा ये पार्ट। देखो सर, यहाँ देखो, यहाँ पर डबल मारो, है ना, ये भारी दो, ये आपका हैवी है और ये आपका स्मॉल है। इन दो बच्चों क्या देखो, ये आपका स्मॉल है और ये आपका हैवी है। आपको एटम को दिखना है, आपको साइज देखना है, समझ में आया बच्चों, वहां पे आपको ई और जेड देखना पड़ेगा। अरे बच्चों लोग बताओ जरा, है ना, बताइए। Yes. डन। तो यह होगा आपका जेड। यहाँ देखो, ये डबल बॉन्ड देखो क्या होगा, यहाँ पे एच होगा और यहाँ पे एच है, यहाँ पे इथाइल है और यहाँ पे इथाइल, दो दोनों एच सेम साइड पे है, मतलब दोनों हल्के सेम साइड पे, तो ये होगा आपका जेड होगा। समझिए बच्चों, बताओ जरा, है ना, इजी, बताओ, इसे हम Yes, बोलते हैं ई और जेड। आया, डन है। अब देखो कुछ और क्वेश्चन दिखाता मैं आपको, देखो जरा, दिख रहा है Yes, sir. बच्चों, एक तो आपको सिस और ट्रांस बोला गया और आपका जेड और ई बोला गया, देखो, है ना। जो आपका एक्स है, क्या वो सिस है, देखो यहाँ पे दोनों सेम साइड पे एच है, हाँ या ना, बताओ जरा। Yes, sir. Yes, sir. तो एक्स क्या होगा, बताओ जरा। Sis. ओके, सिस होगा, तो ये तो हट गया। वाह देखो, क्या दोनों सेम साइड पे है, देखो जरा। Yes, sir. Yes, sir. अरे हाँ या ना बोलो जरा, इजी बोलो। Yes. अब यहाँ पे क्या देखो, जैसे पूछो, एक एच ऊपर है, एक एच आपका नीचे है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Trans. निकालो जो भी इसका आंसर, वो आपको निकालना पड़ेगा आंसर, सिंपल। यही होगा ना सर? यही होगा, समझिए सारे बच्चे, ऐसे आपको करना पड़ेगा एग्जाम में। कुछ आया मेरे सारे बच्चे? सर जेड में एक एच नीचे कैसे? ओके, जेड में नीचे कैसे है, ठीक है ना। रुको जरा, देखो, है देखो कैसे बच्चों, देखो देखो, ये ऐसा ना, ये कार्बन ऐसा है, ये कार्बन है और एक कार्बन ऐसा, एक कार्बन ऐसा, राइट, है ना, ऐसा है। यस सर। तो ये कार्बन है और ये कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। तो क्या होता है, ऊपर एच होता है, जिस डायरेक्शन में कार्बन होगा उस डायरेक्शन में आपका एच होता है, याद करो, याद करो, ऐसा है। तो बच्चों इस कार्बन एच कहाँ पे होगा, अपसाइड होगा ना। ऊपर। यस सर। मुझे बताओ कि इस कार्बन का एच ऐसा होगा, ऐसा नो होगा, सर। कैसा होगा, नो सर, कैसा होगा, नीचे की तरफ। तो सेम वैसे देखो ना उसको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यस सर। ऐसे करना अगेन बच्चों, देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री बच्चों सिंपल सा टॉपिक है, देखिए ना, लेकिन आपको कभी कभी आपको पता होना चाहिए जेड क्या होगा, ई क्या होगा।
तो बन जाएगा इतना डिफरेंटली ना। दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा आइस पेन हो रहा है, मैं थोड़ा सा और पानी डाल देता हूँ मैं फेस के अंदर। और बच्चों में कुछ क्वेश्चन भी दिख रहा हूँ, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन में मैं दिख रहा हूँ, तो जिससे आपका हेल्प हो जाएगा। ओके। चलिए चलिए, और कुछ क्वेश्चन दिख भी नहीं रहे मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं। कितना पढ़ा है बच्चों, कैसे करते हैं? यस Yes, सर। sir. मैं थोड़ा और क्वेश्चंस देख रहा था, कुछ क्वेश्चंस मिल नहीं रहा मुझे और करवाने के लिए मुझे। ठीक है, कहाँ चले गया? ठीक है, फाइन, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। ओके, अब बच्चों देखो, अब हम कह रहे हैं, अब हम थोड़ा सा फिशर प्रोजेक्शन के बारे में देखते हैं। ओके, फिशर क्या होता है, ठीक है ना, पॉहॉस क्या होता है, और फिर आपका न्यूमन क्या होता है। ये करने के बाद आपका पूरा पार्ट यहाँ पे आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, डन। Done, sir. चलिए, ओके बच्चों, ध्यान समझना, काफी सिंपल पार्ट है। ओके, डिफिकल्ट वाला पार्ट है नहीं। तो बच्चों, जब भी हम फिशर पोजीशन बात करते हैं, हम इसको लाइंस में हम इसको दिखाते हैं, हम इसको ऐसे लाइन दिखाते हैं ना। ओके, अब देखो, जो आपका वर्टिकल लाइन है वो क्या होता है, वो होता है आपका, होता है डैश। डैश मतलब क्या बच्चों, ये होता है आपको बैक साइड में। तो क्या रहेगा, क्या रहेगा बच्चों, बॉन्ड अवे फ्रॉम ऑब्जर्व, क्या आपका ऑब्जर्व से दूर जा रहा है, मतलब क्या बैक साइड में है, ये आपका बैक साइड में। जो आपका होता है डैश, ये क्या बच्चों, ये आपका होता है ऊपर साइड, ये आपका होता है ऊपर साइड होता है, ये होता है अप साइड, ये होता है अप साइड। समझिए बच्चों ये पार्ट, बताओ जरा, है ना? ओके, अब बच्चों मैं आपको बताता हूँ जरा, पेन मेरे पास नहीं लगता, मेरा पेन कहाँ चला गया? हाँ, ये रहा, देखो। ओके, मान लीजिए कार्बन ना, ये कार्बन है, ये कार्बन है ना। अब देखो, अगर कार्बन पे ऊपर साइड है अप होगा, और अगर इंडिस है तो क्या ये आपको डैश होगा। तो ये अप, या फिर ऐसे कर दो, या फिर ऐसे कर दो, है ना। तो ये क्या बच्चों, ये आपका है डैश है जो मेरी तरफ आ रहा है, और पेन उससे जो तुम ये होगा आपका डैश, मतलब सॉरी, ये आपका वेज होगा, ये आपको डैश होगा। जो मैं दूर जा रहा है वो होगा आपका डैश, और जो मेरी तरफ आ रहा है वो आपका वेज होगा। ऐसा नहीं बच्चों, हम कैसे दिखाते हैं चीजों को, बताओ जरा, इजी। यस सर। Yes, sir. दूसरा बच्चों, क्या आपको क्या बात ध्यान देना बच्चों, कि जब भी आप इसका नंबरिंग करते हो, जो आपका सबसे लोवेस्ट है ना, जो आपका सबसे लोवेस्ट नंबरिंग आता है, वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, वो आपका ऑलवेज होना चाहिए, क्या बच्चों, डैश पोजीशन पे होना चाहिए। डैश पोजीशन, या तो वो आपका ऑलवेज वर्टिकल लाइन में होना चाहिए। आया मेरे प्यारे बच्चे, बताओ जरा, है ना, बताइए। डन। Yes, sir. अब देखो, ये तो रहा आपका फिशर, ये आपका फिशर जो आपका यहाँ पे बॉन्ड से दिखा हुआ है। ओके, जो आपका यहाँ पे बॉन्ड से दिखा हुआ है, देखो जरा, ये आपका कैरल सेंटर है। देखो, ये देखो क्या है, देखो, है ना, ये देखो जरा, हम बचे क्या था बच्चों, जो भी आपका कार्बन जो क्या, तो वो हम ऑलवेज कार्बन को ऑलवेज हम वर्टिकल बॉन्ड में दिखाते हैं, और जो उधर उसको हम उसके ऑलवेज क्या दिखाते हैं, उसको हम डैश दिखाते हैं। सॉरी, ये आपका डैश है और ये आपका वेज है, मैं भी कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, ठीक है, डोंट वरी। अब देखो, अब अच्छा बात करते हैं आपका सोहर्स के बारे में। अगर सोहर्स कैसे होता है, अब देखो, ये अलग एग्जाम्पल है। सपोज आप एग्जाम्पल मुझे दे दो, सपोज ऐसा कुछ है, कार्बन है, ठीक है ना, डैश पे आपका एच है, सॉरी वेज पे आपका ओ एच है, आपका डैश पे है आपका एच,
ओके फन बच्चा। और आपका क्या बच्चों मान के चलो आपका प्लेन में आपका है मिथाइल, ठीक है ना। और एक कार्बन है, ये पहले दूसरा। आप क्या बच्चों मान के चलो डैश पे वेज पे आपका फ्लोरीन है, डैश पे आपका यहाँ पे मान के चलो क्या है क्लोरीन है, और आपका एक प्लेन में है, मतलब हाइड्रोजन प्लेन में, ठीक है। इसको आप कैसे दिखोगे, देखो जरा, ये जो पहला कार्बन है उसका आप दिखाओगे डॉट, ओके। जो बच्चा प्लेन में है वो कहां पर जाएगा बच्चों, वो जाएगा एकदम, वो जाएगा ऊपर साइड, वो जाएगा ऊपर साइड, ये आपका प्लेन में है। जो प्लेन में है वो जाएगा ऊपर साइड, ठीक है ना। बच्चों ओएस किस साइड है बताओ जरा, ऊपर साइड, अपवर्ड अपवर्ड। तो ये जाएगा आपका, ये जाएगा आपका, जाएगा आपका राइट हैंड साइड में। जो आपको दोनों क्या जाएगा वो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड में। आ रहा है बच्चों, कैसे करें बताओ जरा, है ना, आ रहा है। सर ठीक है यहाँ तो देखो, एक आपका राइट हैंड साइड में है, एक आपका लेफ्ट है, और एक आपका प्लेन में है, बीच वाला कार्बन है। ये पार्ट हो गया। अब हम जाएंगे आपका सेकंड कार्बन, ये आपका सेकंड कार्बन है, ठीक है ना। एच क्या है बच्चों, देखो एच आपका है आपका प्लेन में, ओके। फ्लोरीन क्या है बच्चों, कहां पर है, फ्लोरीन कहां पर है, ऊपर एफ, फ्लो और यही जगह फ्लोरीन आपका है लेफ्ट हैंड साइड, ऐसे करना पड़ेगा। तो इसे हम बोलते हैं आपका सो हॉर्स प्रोजेक्शन, इसे हम बोलते हैं तो हॉर्स प्रोजेक्शन, ओके बच्चों। अगर इसको हम इस वजह से कर सकते हैं, एक काम करो इसको मिटा दो, मैं आपको एकदम सिंपल में दिखाता हूँ, ध्यान दो। यहाँ पे कार्बन है ना, एच एच एच, ठीक है ना। और फिर आपका कार्बन एच एच और फिर एच। अब ठीक है बच्चों, बताओ जरा, ठीक है। यस सर। सी से सी से देखो, है ना, ये रहा पहला कार्बन। तो यहाँ पे देखो पहला कार्बन, बच्चों पहले कार्बन क्या हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन। बच्चों एक कहाँ एक अच्छा यहाँ पर है राइट हैंड, तो क्या यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपका राइट हैंड से आएगा। एक आपका लेफ्ट है तो इसका यहाँ पे एच आएगा। फिर आपका दूसरा कार्बन क्या बचोगा, ये आपका है सेकंड कार्बन। एक एच आपका ऊपर है, एक एच राइट साइड में है, और एक आपका लेफ्ट हैंड। इसे बोलते हैं, तो हम इसे बोलते हैं सो हॉर्स प्रोजेक्शन, ओके। अब बच्चों क्या ये आपका है, इसे हम बोलते हैं इक्लिप्स फॉर्म, एक होता है स्टैगर्ड। बच्चों स्टैगर्ड पे क्या होगा बच्चों, क्या होगा, आप कुछ नहीं बच्चों करना है, क्या करना है, इसको हो ना, इसको आपको कर देना है रोटेट, इसको रोटेट कर देना है। कैसे करके बच्चों, तो वापिस बता देते तो क्या बनता, एच एच एच, ठीक है ना, बैक साइड, ठीक है ना। अब बच गया, तो जो एच आपका पहले क्या था बच्चों, ऊपर था, अब क्या चला जाएगा, अब ये चल जाएगा नीचे। जो एच पर ऊपर था, अब कहाँ चला गया बच्चों, चला गया आपका नीचे। जो पर लेफ्ट हैंड साइड में, तो कहाँ जाएगा बच्चों, अब वो जाएगा आपका राइट हैंड साइड में। जो आपका राइट हैंड में, तो वो चला गया, वो चला जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड में। तो ऐसे बच्चों आपको चीजों करना पड़ेगा। इसे बोलते हैं आपका, इसे बोलते हैं आपका, इसे बोलते हैं आपका स्टैगर्ड, इसे हम बोलते हैं स्टैगर्ड बोलते हैं। आया ये पार्ट। अगर बच्चों ये थोड़ा सा आपका हाइड्रोजन से सिंबल है ना, अगर आप यहाँ पे कोई दूसरा ग्रुप तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा, ओके। देखो सपोज ऐसा कुछ मैंने बनाया, कार्बन है, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, यहाँ पे आपका एच, यहाँ पे आपका है एच ओ एच, और यहाँ पे आपका है मान के चलो आपका है, यहाँ पे आपका है मिथाइल। आप इसका बनाओ तो हॉर्स, मतलब स्टैगर, आप बनाओ इसका स्टैगर। कैसे बनाओगे, पहला वैसे वैसे देखो, कार्बन क्लोरीन क्लोरीन, और यहाँ पे आएगा बी आर। अब क्या बचोगा, जो भी कार्बन है बच्चों, जो भी कार्बन है क्या करो, उसे ड्रॉ करो। जो ऊपर था कहाँ पे जाएगा बच्चों, वो ये जाएगा आपका नीचे। जो पर था लेफ्ट हैंड, वो कहाँ जाएगा बच्चों, वो जाएगा आपका, जाएगा आपका राइट में। और जो पर राइट में था, वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा आपका भी
लेफ्ट में। तो ये बन गया ये बन गया इसका स्टैगर्ड, ये बन गया आपका इसका स्टैगर्ड, मतलब उसको रिवर्स कर दिया, घुमा दिया। मीनाक्षी आया, प्रेरणा आया, बताओ सर, चिराग आया, बताइए। अगेन बच्चों थोड़ा सा इमेजिनेशन भी थोड़ा सा आपको या इसको ना आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, तब जाके आपका इसका आंसर आएगा। आया, बताइए। Yes, sir. अगेन 2-3 में प्रैक्टिस तो आपको हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो, यस सर। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा न्यूमैन। अब ये क्या बच्चों, ये भी ध्यान दो, यहाँ से काउंट करो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ कार्बन। ओके, तो कार्य का कौन सा बच्चों, ये रहा आपका पहला कार्य और ये रहा आपका सेकंड कार्य। अब ये कैसे बनाओगे, बहुत ही सिंपल है। डन बच्चा, ये आपका काफी सिंपल है, ध्यान देना, प्रॉपर्ली ध्यान से समझना। या फिर आप बच्चों बोलोगे, आप किस साइड देख रहे हो, मान के चलो आप, अगर आप इस साइड देख रहे हो, ऊपर से देख रहे हो, तो ये आपका पहला कार्य क्या होगा, तो ऐसा होगा, तो है ना, जो कार्य उसका पहले बनाओ डॉट, डॉट का मतलब कार्बन है, ठीक है ना। बच्चों एच कहां पर है बताओ जरा, राइट पे, राइट पे। ओ एच कहां पे बताओ जरा, Left hand side. लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और आपका सी एच कहां पर है, सिंगल प्लेन तो यहाँ पे ये जगह आपका सी एच। ओके, ये रहा आपका सेकंड, ये रहा आपका पहला कार्बन, ठीक है। अब क्या बचो, अब आपका तीसरा वाला पे है, ये क्या बचो, अब आपको होगा 0। अब यहाँ पे सर्कल बनाओगे बच्चों, ये जब का सर्कल, ये सर्कल क्या बच्चों, ये आपका है कार्बन, जो आपका सर्कल वो आपका कार्बन है, ये आपका थर्ड कार्बन है। बच्चों ओएच कहां पर बताओ जरा, कहां पर ओएच है, राइट में। तो यहाँ पे आप एक क्या बचोगा, यहाँ पे आपको ओएच आएगा, राइट में। एच कहां पर बच्चों बताओ जरा, लेफ्ट में, लेफ्ट में। बच्चों सी एच टू कहां पर है, प्लेन में, तो क्या होगा, ऊपर ऊपर आ जाएगा आपका, आ जाएगा सी एच टू ओएच, बन गया। आया मेरे प्यारे बच्चों, हमने कैसे किया बताइए बच्चों। ये हमें क्या बनाया, ये हमने बनाया इसका स्टेगर्ड, मतलब कि आपका दोनों फंक्शन में डिस्टेंस है। अगर आप इसे पास पास बना दोगे, मतलब कि अगर आप इसे बनाओगे पास पास, तो ये बन जाएगा इक्लिप्स, जो कि होता है अनस्टेबल, बिकॉज यहाँ होता है रिपल्शन। समझ में आया बच्चों, तो जैसे आप देखो यहाँ पे आपका इथेन है बच्चों, इथेन क्या होता है, ऐसा होता है ना, CH3 राइट, हाँ या ना बताओ जरा, होता है। Yes, sir. ये रहा आपका पहला कार्बन, तो ये रहा आपका पहला कार्बन, क्या होगा बच्चों, कैसा होगा देखो जरा, एक एच ऊपर, एक एच राइट हैंड में, एक एच होगा आपका लेफ्ट हैंड साइड में। अब क्या बचोगा, अब आ गया आपका सेकंड, ये आपका आ गया सेकंड कार्बन। क्या बचो, 3 एच है, एक एच, एक होगा राइट हैंड में, एक होगा लेफ्ट में, और एक होगा आपका, ये मैंने बना दिया आपका स्टेकर, जहां पे आपका दोनों हाइड्रोजन जो एंगल है। ओके, कितना एंगल बच्चों, देखो ये आपका यहाँ पे 120 डिग्री एंगल है, इसे बोलते हैं डाई हाइड्रल एंगल। आया बच्चों, इसे बोलते हैं आपका इसे बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन, हम इसे बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। बताइए, हुआ ये पार्ट। Yes, sir. ओके, यस सर। अब देखो एक क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाता हूँ, दिख रहा है आपको। Yes, sir. अब बच्चों क्या बोला ये भी ध्यान दो है ना, ये ध्यान दो जरा, ये बोला गया द न्यूमैन प्रोजेक्शन और द फॉर्मूला 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अब सबसे पहले तो आपको ब्यूटेन बनाना पड़ेगा, क्या होता है, 1 2 3 और ये 4, हाँ या ना, होगा। यस सर। ओके, मैं यहां से नहीं कहता हूँ, 1 2 3, क्या बोला है, 2 पे एक मिथाइल है और एक 3 मिथाइल है, 2 पे आपका मिथाइल आ गया और 3 पे यहाँ पे आपका एक मिथाइल आ गया।
डन। ओके, Yes, sir. अब क्या करो, अभी आप सब सारा कार्बन फिल कर दो। ये सॉरी हाइड्रोजन फिल कर दो, ये आपका हाइड्रोजन है CH3, मतलब आप यहाँ पे मैं CH3 लिख दे रहा हूँ, ये रहा CH3, ये रहा CH3, इसके पास एक हाइड्रोजन और इसके पास एक हाइड्रोजन, राइट? हाँ या ना बताओ जरा। Yes, sir. ओके, अब बस जो आपका सेंट्रल कार्बन उसको ध्यान दो, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, राइट? डन। हाँ या ना? यस सर। आप बोलोगे सेकंड थर्ड में आपका कार्य सेंटर है, ये आपका यहाँ पे आपका कार्य सेंटर है और यहाँ पे करोगे। देखो अब देखो, जो आपका सेकंड कार्बन है ना, मान के चलो आप यहाँ पे इसको यहाँ से देख रहे हो, तो क्या बच्चों ध्यान 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 दो जरा, एक आपका कार्बन है, हाँ या ना? एक कार्बन Yes. है, ये आपका सेकंड नंबर कार्बन है। बच्चों क्या देखो जरा, एक आपका मिथाइल है ऊपर, ठीक है ना? ओके, एक मान के चलो ये देखो, अगर आप यहाँ देखो क्या होगा, ये होगा, देखो अगर आप इस तरफ देखोगे तो क्या होगा, ये होगा राइट और ये होगा लेफ्ट, है ना? इमेजिन करो, मान के चलो आप इस तरफ देखो, इस तरफ देख रहे हो, तो ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, तो मिथाइल कहाँ पे आ रहा है बच्चों? अगर मैं इस साइड देख रहा हूँ, आपको एंगल देखना पड़ेगा, अगर आप देख रहे हो इस साइड से तो क्या, मान के चलो आप इस साइड देखो तो क्या होगा, ये होगा राइट और ये होगा लेफ्ट, Yes, ना? sir. तो आपको इमेजिन करो, अगर मैं यहाँ से कर रहा हूँ, आप किस साइड से करो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी साइड से करो कोई दिक्कत नहीं है, मान के चलो मैं इसको इस साइड से कर रहा हूँ, ठीक है ना? ओके, तो एक में मिथाइल प्लेन में है, ठीक है ना? ठीक है, तो ये होगा मेरा राइट हैंड साइड, तो क्या ये मेरा हो गया राइट हैंड साइड, ये हो गया मेरा राइट में मिथाइल है और लेफ्ट में आपका H है। अब आपका आ गया सेकंड कार्बन, सॉरी ये आपका थर्ड कार्बन, ठीक है ना? मतलब मैं अभी यहां से नहीं कर रहा हूँ, 1 2 3 4 ऐसा मैं कर रहा हूँ, ठीक है? थर्ड में क्या देखो देखो जरा, एक आपका प्लेन में है, एक आपका मिथाइल यहाँ पर है, राइट? ओके, बस एक H कहाँ पर है, H एक पे आपका राइट हैंड में, तो क्या होगा, ये आपका जगह H में आ जाएगा, आपका राइट में जाएगा, और CH3 कहाँ पर, ये जो आपका जगह यहाँ पर, तो क्या बन गया, ये इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बन गया। ऐसे आपको दिख बंद हो, मतलब मान के चलो अगर आपने इस साइड देखा, इस साइड देखो, इस साइड देख रहे हो, तो क्या होगा, ये साइड होगा मेरा राइट हैंड साइड और ये होगा आपका लेफ्ट हैंड साइड, तो जो राइट में है उसको राइट में लिखो, जो लेफ्ट में उसको लेफ्ट में लिखो, ठीक है? जो मैंने आपको बना रेड आपका है फर्स्ट, रेड आपका है सेकंड कार्बन, और जो येलो ये आपका है थर्ड कार्बन। आया मेरे प्यारे बच्चों लोग, बताओ जरा, है ना? Yes, sir. इससे हम बोलते हैं आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन। आया? ऐसे बच्चों आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा। और भी क्वेश्चन है क्या, मैं देख लेता हूँ जरा। ठीक है, डन बच्चों, बताओ जरा, है ना? बताइए। Yes, sir. लेकिन बच्चों मुझे बताओ, अभी हमने जो बनाया न्यूमैन, ठीक है ना? ओके, यहाँ बच्चों कितना हाइड्रोजन, देखो जरा कितना हाइड्रोजन है यहाँ पे, आपका 2 हाइड्रोजन है कि नहीं? Yes, sir. लेकिन हमारा स्ट्रक्चर में क्या दिया है, देखो 1 2 और 3 हाइड्रोजन दिया गया है, तो इससे हम कैसे करेंगे, सोचा है? एक मिथाइल ग्रुप और बनाएंगे। नहीं देखो, अब बच्चों अब क्या होगा, देखो अब मैं इसको अब मैं क्या करूंगा, अभी मैं इन दो करूंगा, ये पहला और ये दूसरा, ठीक है ना? आप ये देखिए, ये जो आपका सेंटर है ना, ये जो आपका सेंटर है, यहाँ पे H है, यहाँ पे 2 H है, और एक X क्या आपका कोई ग्रुप हो सकता है। जो आपका सेकंड वाला है, एक Y है, एक मिथाइल और एक ही H है, तो ये कैसे बनाओगे, ये कैसे बनाओगे? तो क्या करना पड़ेगा आपको इसे और इसे लेना पड़ेगा, ठीक है ना? इसका मतलब क्या, ये भी ध्यान से समझो, ओके?
इसे हम हटाते हैं। ओके, मान के चलो देखो, अब देखो यहाँ पे देखो क्या, देखो जरा, ये पूरा पार्ट देखो क्या है, नहीं ये तो ये बन गया, ये तो आपका क्या बन जाएगा, आपका CH2CH बन जाएगा, राइट है ना। तो आपको यहाँ पर ये 2 है, ये 3 है, 2,3 डायमिथाइल ब्यूटेन, राइट, सही स्ट्रक्चर, राइट हमने बनाया, राइट है ना इसमें, हाँ बनाया हमने, चाहिए। ओके, आपको मिथाइल चाहिए राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड आपका मिथाइल में, ठीक है ना। ओके फाइन, और फिर आपको H चाहिए यहाँ पे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बच्चों ध्यान देखो, अगर मैं ये पहला, अगर मान के चलो ये मेरा पहला कार्बन है और ये मेरा सेम कार्बन, इन दोनों को रिलेटेड देखो, जो मेरा पहला कार्बन उसको मिल जाता डॉट। बच्चों पहला कार्बन कितना हाइड्रोजन है बताओ जरा, 3 हाइड्रोजन है। यस सर। एक होगा ऊपर, एक होगा यहाँ पर, एक होगा यहाँ पर, हाँ या ना बताओ जरा, होगा, यस बताइए। सर। ओके, अब देखो, अब मैं अभी बना आपका सेकंड कार्बन, क्या देखो जरा, ये पूरा डैसा है। ओके, और राइट हैंड साइड में क्या बच्चों बताओ जरा, क्या है, क्या है, मिथाइल, तो यहाँ पे आ गया मेरा मिथाइल। लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों क्या है बताओ जरा, H है, तो यहाँ पे आ गया आपका H। तो बच्चों वाई में, तो नीचे बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे नीचे आपका ये पूरा ग्रुप आएगा, हाँ या ना बताओ जरा, हाँ आएगा कि नहीं आएगा। यस सर। तो ये क्या बच्चों, ये आपका है आइसोप्रोपाइल ग्रुप, तो ऐसा बनेगा, देखो सर ऐसा बनेगा, ये बना है, तो ये अब कैसे होगा, CH3 CH3 और ये H, ये ऐसा होगा। तो ये आपका आंसर आएगा, ऐसे बच्चों आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये क्या बना, ये आपका एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। तो ये मतलब क्या होगा बच्चों, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे ये क्या होगा, ये आपका हो गया Y और ये क्या हो गया, आपका हो गया X, समझिए। हाँ बोलो कमल बेटा। सर जो मैंने दूसरे वाला देखा है सर, उसमें तो CH3 लेफ्ट हैंड साइड में है ना, तो जब हमने बनाया वहाँ पर राइट हैंड साइड में लिख दिया। कहाँ पर बेटा, देखो सिंपल है, देखो इस साइड बन रहे हैं ना, तो ये मेरा राइट हो गया ना, और ये मेरा लेफ्ट हो गया, राइट, सिंपल है। Yes. हाँ, तो जो मेरा पहला कार्बन है, पहले कार्बन में डॉट से बनाया, ठीक है ना, और पहले कार्बन में 3 हाइड्रोजन है, तो 1 2 3 आ गया, आया कि नहीं आया। ओके ओके, दूसरे कार्बन क्या था, दूसरा मैंने येलो से बनाया, दूसरे कार्बन आपका मिथाइल आपका यहाँ पे राइट हैंड साइड में, तो उसको मैंने राइट में बनाया। H आपका यहाँ पे लेफ्ट में, तो उसको लेफ्ट में बनाया। और ये पूरा ग्रुप आपका यहाँ पे प्लेन में, तो उसको मैंने प्लेन बना दिया, सिंपल। अब आया समझ में, इजी। जैसे उसको ऐसे ही बना देना। हाँ, ये देखो, अगर आप यहाँ से भी देखते हो तो भी आपका सेम ही आंसर आएगा, अगर आप यहाँ से दो तो भी आपका सेम ही आंसर आएगा, चेक करो जरा, ठीक है ना। तो बच्चों अगर यहाँ पे आपका टाइम भी खत्म हो गया, ठीक है ना, तो यहाँ पे बच्चों एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको दिखने मिलेंगे। अगेन इस पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन है, आप उन सब का आंसर निकाल लेना, ठीक है ना। और बच्चों मान के चलो एग्जाम में आपको इसी पार्ट से आपको क्वेश्चन दिखे मिल सकता है। ओके, तो ध्यान से प्रॉपर्ली पढ़ाई करना। अगेन थोड़ा सा ट्रिकी है, समझने वाला है, अगर आप कल नहीं रिवाइज तो आपको नहीं आया, ठीक है ना। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा आपको एग्जाम में। मनीष, कमल, अनमोल आया पार्ट समझ में, कैसे हम करेंगे ये पार्ट, चिराग, यस जसप्रीत, कुणाल आया। तो ऐसे बच्चों आपको ये पार्ट में सीखा, ठीक है ना। तो अगेन बच्चों ट्राई कीजिए, आप कल प्रॉपर एग्जाम में ट्राई कीजिएगा, चीजों को प्रॉपर्ली समझेगा और मुझे बताइएगा, ठीक है, डन। यस यस सर। सर। चलिए बाय मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, है ना। चलो बाय बच्चों, टेक केयर। तो बच्चों आज हमने जितना पढ़ा उसका प्लीज प्रॉपर्ली रिवाइज करना, ठीक है ना। 3O ATO RS वाला, बच्चों RS वाला इंपॉर्टेंट, RS को ध्यान करना, ठीक है ना। ओके यस सर। चलिए बाय बच्चों, बाय बाय।